बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भगत भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, इंटरनेट के कारण थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो गया था, अभी रिचार्ज करवाया है परमेश्वर के आशीर्वाद से। सभी भाई बहन एक बार पुनः जुड़ें और आज का जो संदेश है बहुत ही विशेष है, विशेषकर उन तमाम भगत भाई बहनों के लिए जिनके बच्चे शादी के लिए जवान हो चुके हैं। वो तमाम युवा भगत भाई बहन, लड़के और लड़कियां जो शादी विवाह के लायक हो चुके हैं। आप भाई बहनों से काल कहां गलती करवाएगा, कैसे गलती करवाएगा, कैसे आप जवान भाई बहनों की मर्यादा तोड़वाएगा, आज इसी विषय पर वीडियो है। और संत रामपाल जी भगवान के जितने भी युवा भगत भाई बहन हैं, उनकी मर्यादाएं टूटती भी जा रही हैं और इन्हीं टूटती हुई मर्यादाओं के चलते उनका जो सांसारिक शादीशुदा जीवन है वो भी बर्बाद होता जा रहा है। बहुत सारी बातों को लेकर हमने सावधानियां रखनी पड़ेंगी। परमात्मा ने सात संगतियां इसीलिए रखवाई हैं, 8 साल से सात संगतियां इसीलिए चल रही हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान समय की व्यस्तता के चलते हमें वो तमाम बातें नहीं पता पाते हैं। उनके पास इतना समय नहीं होता है क्योंकि उनके पास में जो आध्यात्मिक सिलेबस है वो ही इतना लंबा चौड़ा और विशाल है कि उन्हें चारों धर्म ग्रंथों को समझाना पड़ता है। दुनिया भर के नकली साधु संत महात्मा, नकली शंकराचार्य, जगत गुरु, इन सब ने समाज में जो अज्ञान फैला रखा है, उन सबको गुरुदेव भगवान ने ये तत्व ज्ञान दे दे के, शास्त्रों से दिखा दिखा के, धर्म ग्रंथों को पढ़ा पढ़ा के, उंगली रख रख के समझाना पड़ता है। तो मालिक ने सात संगतियां इसीलिए रखवाई हैं कि हम गुरुदेव भगवान के द्वारा बताए गए ज्ञान को आधार बनाकर स्वयं भी मर्यादाओं में रहकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। और जो अपने अन्य भगत भाई बहन हैं, जो ज्ञान की कमी के चलते, गुरुदेव भगवान के अधिक सत्संग ना सुन पाने के चलते जिनकी मर्यादाएं टूट जाती हैं और जिनको हानि होती रहती है और उनके मन में शंकाएं उत्पन्न जो है होती रहती है कि मैं तो भक्ति भी कर रहा हूं, फिर भी मेरे घर में नुकसान क्यों, मेरे शरीर में नुकसान क्यों, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो परमेश्वर ने इसीलिए सात संगतियों की दया बख्शी है कि गुरुदेव की गैर हाजिरी में, गुरुदेव के सत्संग करने के बाद हम उनके बच्चे आपस में मिल बैठकर, ये सोशल मीडिया जो परमात्मा ने हमें दी है इसीलिए दी है कि उसके बाद हम आपस में मिल बैठकर परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर चर्चा करें। जो मर्यादाएं हमारी जाने अनजाने में टूट रही हैं, ज्ञान की कमी के चलते टूट रही हैं, उनको हम सुधारें, पुनः अपनी गलतियों पर हम विचार करें। तो आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और सतगुरु रामपाल जी भगवान के उन तमाम युवा भगत भाई बहनों के लिए है जो रमैनी के लायक हो चुके हैं, जो शादी के लायक हो चुके हैं, और कैसे और कहां कहां कितनी बड़ी गलतियां वो अनजाने में कर रहे हैं, अपने माता पिता से छुपा के कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान के ज्ञान के विरुद्ध चलकर कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको आगे चल के अपने शादीशुदा जीवन में उठाना पड़ रहा है। तो हमने इस रमैनी को रामायण नहीं बनाना है। परमात्मा ने आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर विश्वास करके रमैनी पद्धति को शुरू किया है कि मेरे बच्चे मेरा सहयोग करेंगे और इसको सफल बनाएंगे। लेकिन आज उनके बच्चे ही रमैनी को रामायण बना चुके हैं, धंधा बना चुके हैं। उन्हें रमैनी की रस्मों रिवाजों का ही नहीं पता है, उन्हें रमैनी की जो है नियम और मर्यादाओं का ही नहीं पता है। तो सभी भाई बहन वीडियो को ध्यान से सुने, उन युवा लड़के और लड़कियों के माता पिता भी और वो जवान लड़के और लड़कियां भी जो विशेषकर सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त हैं। सभी भाई बहन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक दास परमपिता परमेश्वर जी की वंदना करता है। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव,
सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा आदि अनादि सतगुरु आदि राम असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली घनश्याम असली मनमोहन असली राम कृष्ण राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पावन चरण कमल में देश विदेश से लाइव वीडियो देख रहे हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी को सद्बुद्धि बख्शे और हमें परमात्मा इतनी शक्ति दे कि हमारी भक्ति मर्यादाओं के साथ आगे बढ़े और हम इसी जन्म में अपने निज घर सतलोक को चलें। भाई और बहनों, सबसे पहली बात तो ये कि गुरुदेव भगवान की लाखों में संगत है, लाखों में, परंतु उस लाखों की संगत के ऊपर गुरुदेव भगवान की इतनी असीम रजा नहीं है जितनी छप्पर फाड़ असीम रजा साध संगति के ऊपर गुरुदेव भगवान ने की है। हम साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों का आचार विचार व्यवहार आचरण बोल चाल भक्ति मर्यादा ये सब जग जाहिर है। हम एक ही गुरु की संतान हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन भी और साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन भी, इसके बावजूद हमारे में और उनमें भक्ति भाव में गुरु को भगवान मानने को लेकर आत्म कल्याण के लिए चिंतित होने को लेकर रात दिन का अंतर है। और इस मेहर को हम इसी प्रकार से बनाए रखें, यह अति आवश्यक है इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए। भाई और बहनों, 4 युगों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। आज से पहले सात संगतियां नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आज से पहले उन आत्माओं को सत्संग भी बड़ी मुश्किल से सुनने को मिला करते थे। उस समय ये विज्ञान नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, ना आने जाने के लिए साधन हुआ करते थे। साल 6 महीने में कभी कभार जब कबीर परमात्मा जो गुरु रूप में आए हुए थे वो स्वयं ही चलकर अपनी आत्माओं के पास जाया करते थे, उसी समय उनको गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलता था। उसके बाद फिर उनको गुरु जी के आने का इंतजार ही करना पड़ता था, या उनको कोई ऐसा संदेशा मिल जाता था कि फला दिन गुरु जी वहां पर सत्संग करने आ रहे हैं। इसके अलावा उन आत्माओं को सत्संग सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता था। उस समय मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे, रेडियो नहीं थे। ये सारी सुविधा गुरुदेव भगवान ने वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हमें प्रदान की है। सन 1995 में भारत में पहली बार मोबाइल आया, सन 1995 में। क्यों? क्योंकि कबीर सागर के अनुसार 1997 से परमात्मा ने अपने मार्ग को शुरू करना था। जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो 1995 में भारत में पहली बार मोबाइल आया और उसके बाद परमात्मा ने ऐसी दया बख्शी, विज्ञान के माध्यम से परमात्मा ने ऐसे ऐसे आविष्कार करवा दिए जो आज भक्ति मार्ग में हमारे सहयोगी हैं। ऊपर से परमात्मा ने हमें शिक्षित कर दिया, सर्व धर्म ग्रंथों से परिचित करवा दिया, सभी धर्म ग्रंथों का हर एक भाषा में अनुवाद करवा दिया। यानी इतनी जबरदस्त दया उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने वर्तमान में आप और हम सभी आत्माओं से भक्ति करवाने के लिए जो बख्शी है, पुण्यात्माओं, उसका वार न पार नहीं है।
इस दया के लिए, इस मेहर के लिए गुरुदेव भगवान का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। और इस साध संगति रूपी दया, इसका तो कहना ही क्या। यानी साध संगति से भेद जो पाया, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। ये साध संगति ही वो मंच है, वो पंथ है, वो जगह है जिसके माध्यम से हम इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में गुरु को भगवान मान सकते हैं, गुरु को भगवान के रूप में पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपना संपूर्ण भाव, श्रद्धा, लगन, समर्पण गुरुदेव के श्री चरण कमल में न्योछावर करके हम उनकी रजा प्राप्त कर सकते हैं, उनकी मेहर प्राप्त कर सकते हैं। अब जब साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा इस काल लोक से अपनी आत्माओं को निकलवाने की ट्रेनिंग शुरू करवाएगा तो काल भी उतना ही पीछे पड़ेगा। तो हमने हर प्रकार से बच के चलना है, सोच समझ के चलना है। हमसे कोई गलती ना हो इसका तो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना ही रखना है। साथ में हमारे जो युवा बच्चे हैं उनसे भी किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए, इसका भी हमने विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो बाकी तो सभी प्रकार के माइनस पॉइंट से काल हमें कहां कहां तोड़ेगा, कहां हमें गिराएगा, किन किन बातों को लेके वो हमारे मन में शंका पैदा करेगा। 8 वर्षों से साध संगति के माध्यम से सभी भाई बहनों तक यह विशेष जानकारियां पहुंच रही हैं। आज का वीडियो साध संगत से जुड़े हुए तमाम युवा भगत भाई बहनों के लिए है और उनके माता पिता के लिए है। हर प्रकार से हमने सावधान रहना है। आज रमेणी के नाम पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा किस प्रकार से समाज में गंदगी फैला चुका है। रमेणी का नाम रखते हैं दहेज मुक्त शादी, दहेज मुक्त रमेणी, दहेज मुक्त विवाह, और सबको पता है दोनों पक्षों से, लड़के वालों से और लड़की वालों से 21-21 हजार रुपए पाठ प्रकाश के पहले रखवा लेते हैं। उसके बाद ज्ञान की कमी के चलते लड़के वाले, लड़कियों वाले अपने घर पर जाकर रिसेप्शन पार्टी भी करते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी बुलवाते हैं, रमेणी के लिए कार्ड भी छपवाए जाते हैं। यानी हर प्रकार के ड्रामे होते हैं, लेन देन भी होता है, आभूषण भी बनवाए जाते हैं, कुछ नहीं छूटा। और रमेणी के दिन पूरी भीड़ इकट्ठी कर ली जाती है, जिस भीड़ को परमात्मा समाप्त करवाना चाहते थे, जिस बारात को परमात्मा समाप्त करवाना चाहते थे, आज भक्तों की बारात भी इकट्ठी कर ली जाती है। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं छोड़ा, बस नाम रमेणी रख दिया, बाकी काम सारे रामायण वाले। तो वो जो करें वो करें, क्योंकि उनकी मर्यादा सुरक्षित नहीं है। उन सब की बुद्धि पर काल भगवान का पहरा है। लेकिन साध संगत से जुड़े हुए भगत भाई बहनों ने बहुत सोच समझ के एक एक कदम फूक फूक के रखना है। भाई और बहनों, परमात्मा ने बताया कि सतयुग में माता पिता से पहले उनके बेटा बेटी नहीं मरा करते थे, अकाल मृत्यु नहीं हुआ करती थी। क्योंकि युवा बेटा या बेटी जब माता पिता की आंखों के सामने मरता है तो उनको कितनी पीड़ा होती है, कितना उनको जो है वो दर्द होता है। इस बात का आकलन वो भगत भाई बहन लगा सकते हैं जो माता पिता हो चुके हैं। तो सतयुग में मां बाप से पहले युवा बेटा बेटी क्यों नहीं मरा करते थे? परमात्मा ने उसका रीजन बताया। सबसे पहला रीजन तो ये कि उस समय पूरा का पूरा परिवार वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। दूसरा, सतयुग में जो बेटा बेटी होते थे वो बड़े आज्ञाकारी होते थे, हर काम को माता पिता से पूछकर किया करते थे, माता पिता की आज्ञा के बाहर जाकर कुछ नहीं करते थे। इसलिए उस समय अकाल मृत्यु नहीं हुआ करती थी। और आज आप देख लीजिए क्या हो रहा है। ना माता पिता का भरोसा, ना जवान बेटा बेटियों का भरोसा, कब किसको काल अपना निवाला बना ले कोई भरोसा नहीं। आज हमें परमात्मा मिल चुके हैं, हमें भगवान मिल चुके हैं, और आज हम वेदों के अनुसार नहीं, आज हम 5वें वेद
सूक्ष्म वेद के आधार से भक्ति कर रहे हैं, यानी सतयुग से भी श्रेष्ठ भक्ति साधना कर रहे हैं। आज हमें वो वेदों का ज्ञान देने वाला महापुरुष कबीर भगवान साक्षात अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में प्राप्त हो चुका है। हम उनकी शरण में हैं। जो ज्ञान वेदों में नहीं है, जो ज्ञान 5वें वेद सूक्ष्म वेद में नहीं है, जो ज्ञान 21 ब्रह्मांड में नहीं है, वो ज्ञान भी आज पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप और हमें दे दिया। सतयुग में तो केवल वेदों के अनुसार साधना किया करते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने उन वेदों से वो मंत्र निकालकर हमें दे दिए। जो मंत्र इन वेदों में नहीं है, वो मंत्र भी गुरुदेव भगवान ने हमें दे दिए। उसके बावजूद भी आज संत रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त करने के बावजूद, ये सत्य साधना करते रहने के बावजूद, क्यों भगत भाई बहनों के घरों में अकाल मृत्यु हो रही है? क्यों जवान लड़के लड़कियों की मृत्यु हो रही है? क्यों उनके घर बर्बाद हो रहे हैं? क्यों उनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं? क्यों उनको चिंताएं हैं? तो एक ही रीजन निकल कर आएगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मर्यादाओं में नहीं है। अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर नियमों में रह के नहीं चल रहे हैं, इसलिए ये तमाम समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। तो संत रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त जितने भी युवा भगत भाई बहन हैं, और विशेषकर जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, वो आज इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें कि आप भगत भाई बहनों से काल कैसे मर्यादा तोड़वाएगा। भाई और बहनों, इस अध्यात्म को समझने के लिए हमने सृष्टि रचना को आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि रचना में हर शंका का समाधान है। आज आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को देख लीजिएगा। जब जवान लड़के और लड़कियां पुस्तक सेवा के लिए जाते हैं, तो वहीं पे अपनी शादी की बात भी फिक्स कर लेते हैं। माता पिता की आवश्यकता ही नहीं है, माता पिता को पता ही नहीं चलता। वो बेटे मां बाप के लिए बहू खुद ही पसंद कर लेते हैं, खुद ही तय कर लेते हैं, मां बाप को नहीं पता चलता। कितनी बड़ी मर्यादा टूट रही है। उन्हें तो छोटी सी बात लग रही होगी, मजाक लग रहा होगा, लेकिन काल किस प्रकार से उनकी मर्यादा तोड़वा रहा है। शंका समाधान की पुस्तक जो परमात्मा ने दास से लिखवाई है, उसमें रमणी के विषय में पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन काल का इतना जबरदस्त प्रभाव इस पुस्तक को पूरी तरह से भगत समाज में जानने से रोकने के लिए कितने रोड़े उसने अटकाए। दास को उसी समय जेल में डलवा दिया ताकि ये पुस्तक की सेवा रुक जाए, लोगों तक ये शंका समाधान की पुस्तक ना जाए। बहुत जबरदस्त पहरा। तो युवा लड़के लड़कियां जो संत रामपाल जी से उपदेश प्राप्त हैं, कैसे काल उनकी मर्यादा तोड़वा रहा है। पुस्तक सेवा में जाते हैं, खुद ही अपने लिए लड़की पसंद कर लेते हैं, लड़की अपने लिए लड़का पसंद कर लेती है। रमणी से पहले उनके बीच में गंदी गंदी बातें शुरू हो जाती हैं, अश्लील बातें शुरू हो जाती हैं। रातों को लेट तक घर वालों से छुप छुपा के बातें करते हैं। कितना भयंकर दबाव काल भगवान का। भाई और बहनों, सृष्टि रचना को जिसने समझ लिया, जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई, केवल वही आत्मा हर प्रकार से गुरु जी के ज्ञान को आधार बना के इस काल के जाल को तोड़ सकती है। अन्यथा कदम कदम पर यह काल मर्यादा तोड़वाएगा, कदम कदम पर।
अरे एक लड़का एक लड़की दोनों ने संत रामपाल जी से उपदेश प्राप्त कर लिया। अब उन दोनों का रिश्ता क्या है? भाई और बहन का। क्या रिश्ता है? भाई और बहन का। अरे एक भाई बहन आपस में कैसे अपनी शादी की बातें कर सकते हैं? वो धर्म के भाई बहन हैं, वचन के भाई बहन हैं, और कहते हैं धर्म का भाई और धर्म की बहन, ये तो सगे भाई बहन से भी ज्यादा पाक और पवित्र रिश्ता होता है। तो भैया कैसे आप अपनी बहन से अपनी शादी की बातें कर सकते हो? क्या कभी आपने सोचा? क्या कभी आपने विचार किया? आपकी सबसे पहली मर्यादा तो यही टूट गई। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का यह तत्व ज्ञान कहता है, सृष्टि रचना का सारांश कहता है कि रमणी की बात, शादी विवाह की बात लड़के और लड़की आपस में नहीं कर सकते। भाई आप जगत नहीं हो, आप भगत हो। आप जगत के आधार से ना चलिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपस में आप दोनों के रिश्ते बन गए, आप साथ साथ भी रहने लग गए, आप मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, माता पिता को पता चले ना चले आप जी कोर्ट में जाके शादी भी कर लेते हैं। आप जगत वाले नहीं हैं, आप परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं, उनके शिष्य और शिष्या हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रतिबंध हैं, बहुत सारे नियम हैं, मर्यादाएं हैं। आप अपनी गुरु बहन से, आप अपनी धर्म की बहन से, जो कि सगी बहन से भी बढ़ के होती है, आप कैसे अपने रिश्ते की बात कर सकते हैं? कैसे आप अपनी शादी की बात कर सकते हैं? विशेषकर साथ संगति से जुड़े हुए युवा भगत भाई बहन, आप लोगों ने ध्यान रखना पड़ेगा। परमात्मा जितनी बड़ी रजा करता है ना, परमात्मा धक्का भी उतना तेज ही मारता है। ऐसे खड्डे में जाके गिरोगे, जिंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे। इस भक्ति में व्यभिचार नहीं चलता, दुराचार नहीं चलता। शंका समाधान की पुस्तक में परमात्मा ने पूरा विस्तार से विवरण लिखवाया हुआ है। अगर आप युवा हो गए हैं, आप जवान हो गए हैं, पहली बात तो आपने अपने मम्मी पापा को यह कहना ही नहीं। अगर असल में आप संत रामपाल जी के भगत हैं और ज्ञान को आधार बना के भक्ति कर रहे हैं और आप युवा हो गए हैं शादी के लायक, तो आपने तो अपनी तरफ से किसी भी प्रकार से किसी भी लड़की से शादी विवाह की बात करनी नहीं है। और ना ही आपने अपने माता पिता से कहना है कि मेरी शादी करवा दो या मुझे शादी करनी है। ये इस ज्ञान में नहीं है। या तो आपके माता पिता आपकी युवा अवस्था को देख के स्वयं ही आपके रिश्ते की बात करें, अन्यथा आपको गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के चलना पड़ेगा कि यदि परमात्मा ने आपका कहीं पर रिश्ता जोड़ रखा है, कोई संस्कार जोड़ रखा है, तो किसी न किसी माध्यम से परमात्मा समय आने पर आपके रिश्ते को जोड़ देगा। आपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करना होगा। और आप यदि साध संगति से जुड़े हुए हैं तो आपने तो विचार ही नहीं करना इस बात पर कि मैं जवान हो गया, जल्दी से मेरी शादी हो जाए, मेरे माता पिता शादी में लेट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें नित्य नियम में रोज पढ़ाते हैं कि चिंत्या तो हरि नाम की और न चिंत्या दास, और जो कोई चिंत्या नाम बिना सोए काल की फांस। यदि आप स्वयं अपनी रमणी के विषय में भी सोचते हैं, दूसरों से बात करना तो बहुत दूर की बात है, माता पिता से कहना तो बहुत दूर की बात है, अपनी खुद की धर्म की बहन से अपने रिश्ते की बात करना सेटिंगबाजी करके बहुत दूर की बात है। इस ज्ञान के आधार से आप जी रमणी की अपने मन में भी नहीं सोच सकते, ये विचार भी नहीं लेके आने
कि मैं युवा हो गया, मेरी रमणी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, क्योंकि वो काल की फांस है, काल की फांस। गुरुदेव भगवान के वचन अनुसार यदि आपको अपने गुरु पर विश्वास है और ज्ञान को आधार बनाया हुआ है, तो समय आने पर परमात्मा किसी को भी निमित्त बना के, आपके दूसरे भगत भाई बहनों को निमित्त बना देगा परमात्मा, आपके रिश्तेदारों को निमित्त बना देगा परमात्मा, आपके माता पिता को निमित्त बना देगा परमात्मा। वो समय आने पर जब आपका संस्कार प्रबल होगा शादी के लिए, तो परमेश्वर किसी भी तरह से, उसके पास तो असंख्य रास्ते हैं, वो आपका संस्कार उस बहन से जोड़ देगा। इसलिए समझदार भगत ने, ज्ञान आधारी भगत ने, संत रामपाल जी के असली भगत ने अपने स्वयं के लिए रमणी की बात बिल्कुल नहीं करनी है। और यहां क्या हो रहा है, पुस्तक सेवा में ही माता पिता के लिए बहू पसंद कर ली जाती है। रमणी से पहले अश्लील बातें शुरू हो जाती है, गंदी बातें शुरू हो जाती है फोन पर, और कभी शारीरिक रूप से मिल गए तो शारीरिक संबंध भी बना लिए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबसे बड़ा काल का जाल है, बहुत बड़ी चोट खाओगे, बहुत बड़ी। परमात्मा ने सृष्टि रचना के माध्यम से बताया कि ये काल नीचे क्यों गिरा, यही सबसे बड़ी गलती थी, यही अश्लीलता, गंदी सोच, गंदी बात, इसी कुक्रम के चलते काल को नीचे गिराया गया। आज उसका नाम शैतान है, उसको भयंकर श्राप लगा। ये सबसे भयंकर दोष है, सबसे भयंकर। जो गलती काल ने सतलोक में की और उसकी सजा पाई, वही गलतियां ये काल आपसे भी करवाएगा, क्योंकि काल को पता है कि यदि उस परमपिता परमेश्वर के हृदय से, उसके दिल से यदि इन आत्माओं को नीचे गिराना है, तो क्या क्या विधियां अपनानी चाहिए, कौन कौन से षड्यंत्र इनके साथ में खेलने चाहिए, क्योंकि वो खुद इस षड्यंत्र का शिकार है। उसने भी यही गलती की थी सतलोक में। माता पिता की आज्ञा के बिना, अपने बाप की आज्ञा के बिना दुर्गा के ऊपर गंदी नजर, दुर्गा के साथ में स्त्री इंद्री बनाने की अश्लील हरकत, जिसकी सजा आज वो भुगत रहा है। यदि वो उस कबीर परमात्मा से, उस समर्थ और दयालु भगवान से विनय करता, विनती करता, उनके सामने जाके यदि वो अपना प्रस्ताव रखता कि पिताजी, हे परमेश्वर, मैं शादी करना चाहता हूं, मैं रमणी करना चाहता हूं, कृपया आप हमारे इस रिश्ते को स्वीकार कीजिए, तो भाई और बहनों, परमात्मा उसको इस गंदे लोक में ना भेजता। अरे जिस परमात्मा ने उसको सर्व वस्तुएं प्रदान की, 5 तत्व और 3 गुण प्रदान किए, मना नहीं किया परमात्मा ने उसको, क्योंकि वो समर्थ भगवान है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसने 3 बार सतलोक में तप किया, 64 युग, 64 युग और 70 युग, तीनों बार परमात्मा ने उसकी इच्छा पूर्ति की। उसने 5 तत्व और 3 गुण मांगे, परमात्मा ने दे दिए। कितनी कीमती वस्तु, सृष्टि रचना की वस्तु दे दिए उसको परमात्मा ने। उसने 21 ब्रह्मांड मांगे, परमात्मा ने उसको वो भी दे दिए। उसने परमात्मा के जिगर के टुकड़े, उनकी आत्माएं मांगी, परमात्मा ने कोई न कोई रास्ता निकाल के वो भी उनको दे दी। इसके बावजूद भी उसने थोड़ी सी कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं किया और वो गलती कर बैठा। परमात्मा ने उसके पास में दुर्गा को, यानी उसकी बहन को भेजा कि बेटी तू जा और उसके लोक में, सृष्टि रचना में उसका सहयोग करना। मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है और जितनी आत्मा वो कहे उतनी तू उसके लिए अपने वचन से पैदा कर देना। उस समय दुर्गा को और काल को ये योनि और इंद्री नहीं थी। परमात्मा ने उस बेटी को, उस बहन को भेजा उसके पास में, लेकिन वो नालायक वही नालायकी कर बैठा जो नालायकी
आज संगत में युवा भगत भाई बहन कर रहे हैं। और वो आज हमसे वही गलती करवाएगा। वो भी चाहेगा कि इन आत्माओं को मैं कबीर भगवान की नजरों से नीचे गिरा दूं, क्योंकि उसको पता है कि कौन कौन से कुकर्म करने से भगवान सदा सदा के लिए उन आत्माओं को दिल से रिजेक्ट कर देता है, जैसे काल को किया। तो काल ने दुर्गा के युवा रंग रूप को देखकर, उसके उभरे हुए अंगों को देखकर उसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसके साथ में संभोग करने की इच्छा जाहिर की, उसके साथ में गलत हरकतें की और अपने नाखूनों से स्त्री इंद्री बनाने की कोशिश की, काम वासना के वशीभूत होकर। और ये सबसे बड़ी गलती कर बैठा वो, और उसकी सजा आज वो भुगत रहा है। अगर वो परमात्मा से जाके कहता कि परमात्मा आप जी दुर्गा के साथ में मेरा रिश्ता तय कर दीजिए, आप हमें पति और पत्नी का जो है वो दर्जा दे दीजिए, तो क्या परमात्मा उनकी शादी नहीं करवाता? अवश्य करवाता। लेकिन उसने गलती करी, अपने बाप से छुपकर, अपने बाप से छुपाकर, अपने बाप का भय ना मानकर उसने गलती की और आज वो सजा भोग रहा है। तो आज वो हमसे वो तमाम गलतियां करवाएगा, क्योंकि उसको पता है कि किस गलती के करने से क्या सजा मिलती है। और इसके बावजूद जब काल को वहां से निष्कासित कर दिया गया, उसको श्राप दे दिया गया, उसके बाद परमात्मा ने इसी ज्ञानगंगा पुस्तक में पेज नंबर 38 पर लिखा है कि उसके वियोग में अक्सर पुरुष परब्रह्म भी चिंतित रहने लगा। उसने सोचा कि मेरा दोस्त, मेरा भाई जो 21 ब्रह्मांड लेके, 5 तत्व, 3 गुण लेके, असंख्य आत्माएं लेके, और जो दूसरे लोक में चला गया, ना जाने कितना सुख भोग रहा होगा, कितने आनंद भोग रहा होगा। उस क्षर पुरुष की चिंता में वो जो अक्सर पुरुष था वो भी बेचैन रहने लगा। लेकिन उसने वहां पे कोई तप नहीं किया, उसने सहज समाधि यानी उसने सारनाम का जाप करना शुरू कर दिया। और मन में चिंता उस काल की कि वो ना जाने क्या क्या सुख भोग रहा होगा। अंतर्यामी परमात्मा थे, समझ गए। सेम टू सेम घटना जो काल के साथ हुई थी वो उसके साथ हुई। परमात्मा ने उसको कहा कि भैया तुझे क्या चाहिए? तो उसने सारी बातें बताई कि परमात्मा मेरे को भी ऐसे ऐसे अलग से, मेरे को राज्य चाहिए, मेरे को ब्रह्मांड चाहिए, मेरे को आत्माएं चाहिए। परमात्मा ने दया करी और सबसे पहले जिस आत्मा ने अक्सर पुरुष के साथ भी जाने के लिए हाथ खड़ा किया था, इसी ज्ञानगंगा पुस्तक के पेज नंबर 38 को पढ़ लेना। परमात्मा ने एक, जैसे काल के लिए सबसे पहले एक युवा लड़की जिसको अष्टंगी कहते हैं, जिसको दुर्गा कहा गया, ऐसे ही परमात्मा ने जितने भी आत्माओं ने अक्सर पुरुष के साथ में जाने की सहमति दी, उनमें से सबसे पहले हाथ खड़ा करने वाली आत्मा को एक युवा लड़की बनाया और उसका नाम रखा ईश्वरी माया, प्रकृति सूरती ईश्वरी माया। और दुर्गा की तरह उसके अंदर भी सभी जीव आत्माओं को फीड कर दिया और कहा कि बेटी जा, जितनी आत्मा कहे तो उसके लिए प्रकट कर देना। वो ईश्वरी माया अक्सर पुरुष के पास गई, जहां परमात्मा ने उसको 7 संग ब्रह्मांड दिए थे। लेकिन अक्सर पुरुष ने वो गलती नहीं करी, क्योंकि अक्सर पुरुष उस गलती का अंजाम जानता था। क्योंकि जिस समय काल को परमात्मा ने दुर्गा के साथ बदसलूकी, अश्लील हरकत करने के चलते सतलोक से निष्कासित किया था, उस समय अक्सर पुरुष भी तो वही था, वो भी तो सब देख रहा था। तो अक्सर पुरुष समझ गया कि यदि तूने ये गलती करी तो तेरा भी वही असर होगा जो उसका हुआ है। तो अक्सर पुरुष ने ईश्वरी माया के साथ में गलत हरकत नहीं की, जबरदस्ती नहीं करी, उसके साथ में किसी भी प्रकार की बदसलूकी नहीं की, और उन दोनों ने आपसी सहमति से संतान उत्पत्ति करी, अपनी शादी करी। दोनों ने अपनी सहमति से स्त्री इंद्री और पुरुष इंद्री बनाई और उन्होंने संतान उत्पत्ति करी।
जिस कारण से वो तपतशिला के भयंकर पीड़ा से बच गए, तपतशिला का वो कष्ट भोगने से वो बच गए, और जितने भी उसके लोक के प्राणी हैं वो बच गए। लेकिन बाकी जन्म और मृत्यु, नरक और स्वर्ग और ये काम धंधा करके अपना पेट भरना, वो सारे के सारे दंड जो काल को मिले वो अक्सर पुरुष को भी मिले। लेकिन अपनी गुरु बहन के साथ, अपनी धर्म की बहन के साथ, क्योंकि सतलोक में तो सभी आपस में भाई बहन है, वहां तो ये गंदा कर्म है ही नहीं। अपनी गुरु बहन के साथ, अपनी धर्म की बहन के साथ उसने काल के जैसे दुर्व्यवहार नहीं किया, गंदी हरकत नहीं की, जिसके चलते उसको इतना फायदा हो गया कि परमात्मा ने उसको सतलोक से निष्कासित नहीं किया। उसके 7 संग ब्रह्मांडों को परमात्मा ने एक सीमा में बांध दिया, एक गोलाकार परिधि में बांध दिया और सतलोक के ही एक कोने में रख दिया। उसको 16 संग कोस की दूरी पे नहीं भेजा। और ईश्वरी माया के साथ गंदी हरकत ना करने के चलते, जबरदस्ती ना करने के चलते, अपने बाप की आज्ञा का उल्लंघन करके उसके साथ किसी भी प्रकार की गंदी हरकत ना करने के चलते उसको, अक्सर पुरुष को और उसके लोक में जितने भी प्राणी हैं उन सबको तपतशिला का कष्ट नहीं है, वो बच गए। तो भाई और बहनों, हर शंका का समाधान परमात्मा ने सृष्टि रचना में दिया हुआ है। तो आज भाई और बहनों, ये सृष्टि रचना, ये इतना ज्ञान, ये मूल ज्ञान हमें गुरुदेव ने क्यों समझाया, क्यों बताया हमें परमात्मा ने? इसी दिन के लिए कि काल तुमसे वो तमाम हरकतें करवाएगा जिन हरकतों के करने के चलते तुम्हारी मर्यादा टूटेगी और तुम गुरु पद से नीचे गिरोगे। इस भक्ति मार्ग का एक नियम है, एक रूल है, अगर समझ में आ जाए तो। इतना आसान नहीं है सतलोक जाना, सतलोक की भक्ति करना। ये कलयुग की बिचली पीढ़ियां भी ना जाने हमने कितनी बर्बाद कर दी। काल हमसे कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पे कोई न कोई गलती करवा ही देता है। इस भक्ति मार्ग का एक नियम है, एक रूल है, और वो क्या है कि आपने रमेणी से पहले, यदि आप संत रामपाल जी के भगत हैं, उपदेश प्राप्त हैं, तो आपने रमेणी से पहले, शादी से पहले, आपने अपनी गुरु बहन से किसी भी प्रकार की अश्लील बातें तक नहीं करनी। आपके मन में उनके साथ में कोई गंदी हरकत करने का, गंदी बातें करने का, मोबाइल पे बहुत सारी देर लगे रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ये रूल ही नहीं है, नियम ही नहीं है। जब तक आप दोनों की रमेणी नहीं हो जाती है, तब तक आप जी किसी भी प्रकार से अश्लील बातें नहीं कर सकते, मोबाइल पे बातें नहीं कर सकते। अरे ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो है पंथ का नियम है। जबकि आज से 50 साल पहले आप चले जाइए, जो लड़के लड़कियां आज 20 या 25 साल के हो चुके हैं, वो ज्यादा दूर नहीं, अपने माँ बाप को देख लीजिए। दादा दादी तो बहुत दूर की बात है। जिस समय आपकी माँ की और आपके बाप की शादी फिक्स हुई थी, उन्होंने शादी से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना, बातें करना तो बहुत दूर की बात है, आपस में उन्होंने कभी एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखा होगा। मुंह भी माता पिता ही रिश्ते तय किया करते थे। वो बच्चे आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, वो युवा लड़के लड़कियां, वो बच्चे कभी भी अपने माँ बाप से नहीं कहते थे कि हम शादी के लायक हो गए, पिताजी हमारी शादी कर दो। खुद के द्वारा लड़की पसंद करना तो सौपन की बात थी। माता पिता ही अपने बच्चों का रिश्ता तय करते थे, और माता पिता ने जैसा रिश्ता तय कर दिया, जैसी लड़की के साथ में तय कर दिया, वो लड़की चाहे अपने संस्कार से, अपने कर्म आधार से, चाहे वो गोरी हो, चाहे काली हो, चाहे सांवली हो, चाहे लूली हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे गरीब की हो, चाहे बीमार हो, चाहे उम्र में छोटी हो, चाहे बड़ी हो, वो जैसी भी लड़की होती थी, वो लड़का अपने माँ बाप से ये नहीं कहता था कि मुझे तो स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए, मुझे तो गोरी लड़की चाहिए, मुझे तो जो है पढ़ी लिखी लड़की चाहिए।
जैसा माता पिता उसके लिए रिश्ता तय कर देते थे, बच्चा उसमें ना नुकर नहीं करता था, जुबान उठा के भी नहीं बोलता था। और यही सेम हालत लड़की की होती थी। लड़की के माता पिता अपनी बच्ची के लिए जैसा भी लड़का पसंद कर देते थे, लड़की सिर उठा के बात भी नहीं करती थी। आज भी नहीं करती लड़कियां तो 90%। शहरों की बात छोड़ दीजिए आप, गांव में तो आज भी माता पिता ने यदि रिश्ता तय कर दिया लड़की का तो कुछ नहीं कहती है बेचारी। वो ये संतोष कर लेती है, वो ये सब्र कर लेती है कि मुझे वही मिलेगा, वैसा ही मिलेगा जैसे मेरे संस्कार में है, जैसे मेरे भाग्य में है। अरे जब वो आज से 30-40 साल पहले और वो अनुपदेशी लड़के और लड़कियां भी अपने मां बाप के ऊपर इतना विश्वास किया करते थे, इतनी इज्जत दिया करते थे उनको, इतनी आज्ञा का पालन करते थे, जैसा लड़का लड़की उनके लिए पसंद कर देते थे वो आवाज नहीं उठाते थे, सवाल नहीं करते थे। अरे आज तो हमें परमपिता परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया। आज क्या परमात्मा हमारी मानसिक सोच से परिचित नहीं है? अगर हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, उसकी मर्यादा में हैं, उनसे नाम उपदेश प्राप्त कर रखा है, तो क्या वो अंतर्यामी परमात्मा ये नहीं जानता कि इस बच्चे के और इस बच्ची के मन में क्या चल रहा है, इनको कैसा साथी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर जो है लक्षण होने चाहिए, वो गुण होने चाहिए। अगर आपके अनुसार, आपकी सोच के अनुसार यदि आपको लड़का लड़की नहीं मिलनी होगी, यदि आपके भाग्य में, आपके संस्कार में यदि कोई 19-19 प्लस माइनस लड़का लड़की होगी, तो आज तो परमात्मा धरती पे है। यदि आप मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो क्या परमात्मा आपके संस्कार चेंज नहीं कर देगा? क्या परमात्मा वो बीमार संस्कार वाली लड़की को जो है स्वस्थ नहीं कर सकता? क्या परमात्मा आपके भाग्य को चेंज नहीं कर सकता? गुरुदेव भगवान कुछ भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है, सबसे पहली बात तो युवा लड़के और लड़कियां संत रामपाल जी भगवान के इस मार्ग में जो हैं, उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार से अपनी रमैनी की बात नहीं करनी है, अपने खुद से शादी विवाह की बात नहीं करनी है। यदि आप उपदेशी हैं और यदि आपने किसी अपनी उपदेशी भगत बहन के साथ में अपने रिश्ते की बात की, अपनी रमैनी की बात की, वो चाहे आप आश्रम में करो, चाहे पुस्तक सेवा में करो, चाहे किसी भगत भाई के घर आते जाते समय करो, भाई उसी समय आपकी मर्यादा खंडित है, उसी समय। क्योंकि जब तक आपकी शादी संपूर्ण नहीं हो जाती है, जब तक आपकी रमैनी नहीं हो जाती है और वो लड़की बहू बन के जब तक आपके घर पे नहीं आ जाती है, तब तक वो आपकी गुरु बहन है, आपकी धर्म की बहन है। और अपनी ही बहन के साथ में रमैनी से पहले गंदी हरकत और गंदी बातें करने वाला इंसान क्या होगा और परमात्मा उसको कितना पसंद करेगा? गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब तक रमैनी नहीं हो जाती है तब तक वो वाणी परमपिता परमेश्वर की हम सब पे लागू रहेगी। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव। जब तक आपका शादी विवाह संपन्न नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए वो पर नारी है। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। और आज क्या हो रहा है संगत में? ऐसे बहुत सारे केस हैं। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के यहां तो सत्सेवकों में भी एक आध आपको मिल जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के यहां तो 90% लड़के और लड़कियां अपनी माता पिता की आज्ञा के बिना, उनको बताए बिना खुद के लिए लड़का और लड़की पसंद कर लेते हैं। रमैनी 2 साल बाद होती है, उससे पहले मोबाइल पे ढेरों बातें करते हैं, अश्लील बातें चलती है, रातों को चलती हैं, गंदी गंदी बातें चलती हैं। और मौका मिल जाए तो आपस में शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। ऐसे भगत भाई बहन, खुद के लिए बहू पसंद करने वाले, लड़की पसंद करने वाले, रमैनी से पहले उल्टी सीधी बातें करने वाले, मनोरंजन करने वाले,
विचार कीजिए भाई और बहनों, पहली बात तो मर्यादा वही टूट गई उनकी कि रमणी से पहले आपने किसी भी लड़की के ऊपर गंदी नजर डाली तो क्यों डाली? आपको हक ही नहीं है, आपको अधिकार ही नहीं है, और वो भी इस मार्ग में बिल्कुल नहीं है। यदि आपके माता पिता भी आपकी शादी फिक्स कर देते हैं, रमणी फिक्स कर देते हैं, आप एक सुयोग्य पुत्र हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक योग्य पुत्र हैं, और आपके माता पिता आपकी रमणी पक्की कर देते हैं, आपकी शादी पक्की कर देते हैं। माता पिता के द्वारा रमणी की बात पक्की करने के बावजूद भी रमणी से पहले वो लड़का भी किसी भी प्रकार से, वो लड़की किसी भी प्रकार से आपस में एक दूसरे से अश्लील बातें नहीं कर सकते। इस परमेश्वर की ज्ञान चर्चा के अलावा, गुरुदेव भगवान की चर्चा के अलावा, इस तत्व ज्ञान की चर्चा के अलावा किसी भी प्रकार से यदि वो बातें करते हैं अपने शादी विवाह को लेके, या काल प्रेरणा से अश्लील बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, उनकी भी मर्यादा खंडित है, मर्यादा। और मान लीजिए आपकी रमणी फिक्स हो गई, आपके माता पिता ने कर दी, और आप लोगों ने आपस में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल तो इस मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तुरंत संपर्क में आ जाते हैं। माता पिता ने आपकी रमणी फिक्स कर दी, आप अच्छे बच्चे हैं, आपने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया, और माता पिता ने आपकी युवा अवस्था को देखकर आपके योग्य जैसा भी उन्होंने उचित समझा, उन्होंने आपके लिए रमणी फिक्स कर दी, ठीक है। और जैसे आपको पता चला, या काल प्रेरणा से आप कभी आश्रम में आपस में मिल गए, या कभी पुस्तक सेवा करने गए, तब आपस में लड़का लड़की मिल गए जिनके रमणी फिक्स हो चुकी है, मोबाइल नंबर ले लिए, आपस में आपने बातचीत करना शुरू कर दिया, वो उल्टी हरकतें आपने शुरू कर दी। अब मान लीजिए किसी कारणवश आप लोगों की रमणी कैंसिल हो जाती है, आपके माता पिता ने आपकी जो शादी फिक्स की थी, जो रमणी फिक्स की थी, मान लीजिए आपका रिश्ता किसी कारण से टूट जाता है और आपकी शादी की बात कहीं और कर दी जाती है, या आपकी शादी कहीं और हो जाती है, तो भाई उस लड़की के साथ में आपका क्या संबंध रहा? फिर वो पहले वाली लड़की जिसके साथ आपकी रमणी होनी थी, शादी होनी थी, किसी कारण से नहीं हो पाई, और रमणी से पहले आपस में आप लोग बातचीत किया करते थे, गंदी बात, अश्लील बात, पति पत्नी के संबंधों वाली बात। अब जब उस लड़के लड़की से आपका रिश्ता टूट गया और माता पिता ने कहीं और आपकी रमणी कर दी जगत में या भगत में, तो पहले वाली लड़की के साथ में आपका क्या रिश्ता रहेगा? गुरु बहन का? अरे किस मुंह से आप उसको अपनी गुरु बहन कहोगे, जिसको आपने 75% अपनी पत्नी बना लिया? किस मुंह से उसको आप अपनी बहन कहोगे, गुरु बहन कहोगे? ये काल ऐसे ही ठगता है। भाई और बहनों, यदि आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो समय रहते संभल जाना, अपने माता पिता के ऊपर आश्रित रहो। क्या आपके माता पिता कोई बालक है क्या? आप अपने माता पिता से ज्यादा बुद्धिमान हो क्या? जो कर्म आपने शुरू नहीं किया, आपके माता पिता वो करके छोड़ चुके हैं, तो क्या उन्हें नहीं पता कि बच्चे की क्या आवश्यकता है और कब आवश्यकता है? क्या आपके माता पिता को नहीं पता इस बात का कि आप जवान हो गए, आपकी रमणी भी करनी है, वर्तमान समय का खाना पीना, लोगों की सोच, लोगों की संगति क्या है, लड़का इन बातों को, लड़की इन बातों को कितनी जल्दी समझने लग जाते हैं? क्या उनको नहीं पता इस बात का? अगर वो धैर्य धारण करके बैठे हैं और आपके युवा होने के बावजूद भी किसी प्रकार की रमणी की बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके मन में भी तो कुछ चल रहा होगा, उनकी भी तो कुछ सोच होगी, या आप उनसे कहीं ज्यादा समझदार हो? ये काल ऐसे ठगता है क्योंकि ये परीक्षा का समय है। वो माता पिता को चुप उस परमात्मा ने कर रखा है, गुरुदेव भगवान ने कर रखा है, वो चाहे ज्ञान आधार से कर रखा है, चाहे कुछ और सोच के कर रखा है, क्योंकि परमात्मा ने आपकी परीक्षा भी तो लेनी है। परमात्मा ने आपको आप ही के कुकर्मों के चलते, ताकि आप कल को परमात्मा को दोष ना दे सको कि परमात्मा मैंने क्या गलती कर दी, मेरे से तो कोई गलती नहीं हुई। परमात्मा ये नहीं देखता कि ये 50 साल का, ये 40 साल का, ये 20 साल का है। परमात्मा अपनी आत्मा देखता है, वो समदृष्टि है।
वो आत्मा के संस्कार से उसकी परीक्षा लेता है। तो ऐसा नहीं कि परमात्मा 40 साल और 60 साल वालों की परीक्षा लेगा, परमात्मा 20 साल वालों की जो है वो परीक्षा नहीं लेगा। प्रहलाद भगत की उम्र कितनी थी? 84 बार परीक्षा ली परमात्मा ने, 84 बार। 10 साल की उम्र थी उसकी, उसके बाप ने 84 प्रकार की यातना दी, और परमात्मा देख रहा था कि ये कितना दृढ़ है, ये कितना विश्वास करता है, अपने बाप के नाम की भक्ति करेगा या मेरे नाम की भक्ति करेगा। उस 10 साल के बच्चे की परमात्मा ने 84 बार परीक्षा ली। ध्रुव 6 साल का जंगल में चला गया परमात्मा प्राप्ति के लिए। अरे आज तो कलयुग की बिचली पीढ़ी है, हर प्रकार से परमात्मा ने तुम्हें शिक्षित कर रखा है, हर प्रकार से परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, और आज तुम 20 साल के 25 साल के हो गए, तो क्या परमात्मा तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा? क्या परमात्मा तुम्हें तुम्हारे मां बाप के पीछे भेज देगा सतलोक कि चलो भाई पूरे के पूरे परिवार ने उपदेश ले लिया, इन बच्चों की क्या परीक्षा लेनी? अरे स्कूल एलकेजी से लेके यदि 12वीं क्लास तक का है तो परीक्षा एलकेजी वाले की भी होती है और परीक्षा 12वीं वाले की भी होती है। वो टीचर ये नहीं देखता कि ये तो एलकेजी का बच्चा है, इसकी क्या परीक्षा लेंगे। एलकेजी वाले की एलकेजी के हिसाब से परीक्षा लेगा और 12वीं कक्षा वाले की 12वीं के हिसाब से परीक्षा लेगा। ये परीक्षा का समय है हमारा। भाई और बहनों, परमात्मा हमें एक शब्द के माध्यम से बताते हैं, सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। उसमें एक चौपाई आती है जिसमें परमात्मा कहते हैं, जवानी के होती जात नहीं, कोई मिल्या भजन में साथ नहीं, और मेरी सुनीति जैसी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। यानी गुरुदेव भगवान अपने ऊपर इस बात को लेके कह रहे हैं कि परमात्मा, हम आपको कैसे पहचानते, हम आपको कैसे जानते मालिक, हम कैसे आपकी भक्ति कर पाते परमात्मा। कहते हैं जवानी के होती जात नहीं, कोई मिल्या भजन का साथ नहीं, कि ये जो जवान जो शरीर होता है, जो जवान जो युवा अवस्था होती है, परमात्मा काल इसमें हर प्रकार से जीव को भ्रमित रखता है। जवानी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। चमार के लड़के को यदि ब्राह्मण की लड़की पसंद आ गई तो आ गई, समाज में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, माता पिता के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो नहीं देखते। ब्राह्मण की लड़की को यदि चमार का लड़का पसंद आ गया तो वो ये नहीं देखती कि मेरे माता पिता की क्या इज्जत है, क्या बेइज्जती है, क्या समाज है, क्या परिवार है, क्योंकि वो अंधे होते हैं उस समय। इसलिए परमात्मा कहते हैं जवानी के होती जात नहीं। क्यों? क्योंकि कोई मिला भजन का साथ नहीं, कोई भक्ति की बातें बताने वाला मिला ही नहीं, कोई इस प्रकार का उपदेश ज्ञान देने वाला मिला ही नहीं जो हमें इन कर्म कुकर्मों के विषय में बताए। तो कहते हैं जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं, और मेरी सुनीति सी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। सुनीति परमात्मा ने बताया, ध्रुव की मां का नाम था सुनीति, और सुनीति ने अपने बेटे को भगत बनाया। जब ध्रुव छोटा सा था, उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, उसकी मां को और ध्रुव को अलग साइड में जो है वो पटक दिया था उसकी मौसी ने। उनको राजपाट में कोई हिस्सा नहीं दिया, उनको महल में नहीं रहने दिया जाता था, उनको 1 किलो अनाज रोज का दिया जाता था, 1 किलो अनाज, उसी में अपना वो गुजर बसर करते थे दोनों माँ बेटे, राजा की औरत होने के बावजूद। अब ध्रुव छोटा सा था, 5-6 साल का। एक दिन वो अपने बाप की गोद में जाके बैठ गया। अब उसकी मौसी आ गई, मौसी ने उसको लात मारी, वहीं से गुड़ता गुड़ता नीचे गया, रोता रोता अपनी माँ के पास आया। बोले माँ माँ, बोले हाँ, बोले मुझे मेरी मौसी ने मारा। बोला बेटा उनका राज है, वो राजा है बेटा, उनका राज है। तो ध्रुव ने सोचा कि भाई जिनके पास राज होता होगा वो तो बड़ी मौज करते हैं, बड़ी ऐश करते हैं, वो तो जो मर्जी कर सकते हैं। बोला माँ ये राज कैसे मिलता है? बोले बेटा भक्ति करने से मिलता है, भगवान की भक्ति करने से राज मिलता है। आज वाले माँ बाप की तरह नहीं कि बेटा तू पढ़ ले, लिख ले, डॉक्टर बन जा, हैं 2 रुपए की दवाई की फिर तू 50 रुपए लेना, या फिर तू कोई फौज पुलिस में लग जा, रिश्वत लेना, कोई बड़ा अधिकारी बन जा, लोगों को लूटना, डराना, धमकाना।
ऐसे नहीं कहा उसने कहा बेटा भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है। ये राज पाठ, ये पद, ये नौकरी, इज्जत, ये सब कुछ बेटा राज से जो है परमात्मा की भक्ति से मिलता है। तो ध्रुव ने कहा कि मां मैं भक्ति करूंगा, यानी माता ने उसको भगत बनाया ये बात बोल के। अगर वो मां उसको और कुछ बोल देती तो वो तो बालक था, उसको क्या पता, वो तो उल्टे कर्मों में लग जाता। मां कह देती कि बेटा 2 के 4 करने से, मिलावट करने से, चोरी जारी करने से आदमी जो है पैसे वाला बन जाता है, वो तो बालक था, उसको क्या पता, वो तो उल्टा काम शुरू कर देता। लेकिन मां ने क्या समझाया कि बेटा भगवान की भक्ति करने से राज मिलता है। तो ध्रुव ने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और जंगल की तरफ चल दिया। मां ने बहुत रोका, नहीं रुका। उनको यही पता था कि भाई जंगल में जाने से, तपस्या करने से भगवान मिलता है, क्योंकि पहले ये साधु संत महात्मा ये बिना ज्ञान के यही किया करते थे। तो जंगल की तरफ चल दिया। बोला मां अब तो भगवान को प्राप्त करके, राज प्राप्त करके आऊंगा। रास्ते में उसको नारद जी के रूप में कबीर परमात्मा मिल गए, सतगुरु रामपाल जी भगवान, और कहा कि बेटा कहां जा रहा है। बोला ऋषि जी राज चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, भगवान को प्रसन्न करूंगा, भक्ति करूंगा। तो बोला बेटा भगवान बिना गुरु के नहीं मिलता। उसी समय ध्रुव ने नारद जी के पैर पकड़ लिए। बोला फिर आपसे अच्छा गुरु और कहां मिलेगा जिसने मेरा मार्गदर्शन कर दिया। नहीं मैं तो जंगल में जाता पता नहीं क्या क्या करता। तो परमेश्वर ने उसको उपदेश दिया और फिर जो है ध्रुव ने मात्र 5-6 साल के अंदर अंदर परमात्मा की इतनी लगन से भक्ति करी। मालिक ने ऐसी परिस्थितियां बना दी, ऐसी परिस्थितियां बना दी। ध्रुव का भाई था उत्तम, जो राजा था उसके बाप के बाद, उसकी एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। उत्तम की जगह ध्रुव को राज मिला। उत्तम की जितनी भी रानियां थी वो भी ध्रुव के साथ में हो गई। और कितनी, परमात्मा कहते हैं 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज किया, 36,000 वर्ष तक। तो परमात्मा कहते हैं जवानी का होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं, मेरी सुनीति जैसी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। अब भाई और बहनों ये बहाने कि जवानी का होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं, मेरी सुनीति जैसी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है, ये 3 प्रकार के बहाने आज आप नहीं कर सकते। क्योंकि आज आपको आपके माता पिता के माध्यम से ही भगवान से जोड़ा गया है। आज आपके माता पिता पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़े, उसके बाद आपकी मां ने, आपके बाप ने आपको उनसे उपदेश दिलाया। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी सुनीति जैसी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया। आज आपके मां बाप ने आपको भगत बना दिया। जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं। आज आपको साथ भी मिल गया, आज आपको भगवान का साथ मिल गया। अरे भजन का ही नहीं, भगवान का साथ मिल गया। और जवानी के होती जात नहीं, परमात्मा ने आपको उपदेश देकर ये कह दिया कि बेटा यदि मर्यादा में रहेगा तो मैं तुझे काल के हर प्रकार के झंझट से दूर रखूंगा। तेरे अंदर वो कुविचार उत्पन्न नहीं होने दूंगा, वो गंदे विचार उत्पन्न नहीं होने दूंगा। तो आज के जो युवा भगत भाई बहन हैं, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त हैं, वो किसी प्रकार का बहाना नहीं बना सकते। कल को परमात्मा के दरबार में जवाब दोगे तो किसी भी प्रकार से परमात्मा के सामने सवाल जवाब नहीं कर सकते। परमात्मा कहेगा बेटा मैंने तेरे लिए कौन सी कमी छोड़ दी थी। तेरे से पहले तेरे माँ बाप को भगत बनाया, तुझे भक्ति करवाने के लिए तेरे घर में मैंने भक्ति का माहौल तैयार किया। तेरे युवा होते ही मैंने तुझे उपदेश दे दिया। दिन रात तुम्हारे लिए रातों को 2-2 बजे जाग के मैं सत्संग कर रहा हूं। उसके बाद भी मुझे ही जो है उलाना। तो भाई आज कोई बहाना नहीं चलेगा किसी भी प्रकार का, क्योंकि परमात्मा ने हर प्रकार से दया बख्श रखी है, मेहर बख्श रखी है। तो भाई विशेषकर साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन, अगर परमात्मा के रहमो कर्म पे चलना चाहते हो, परमात्मा की दया दृष्टि चाहते हो, क्योंकि आने वाला समय कितना खराब है सबको पता है, छुपा हुआ नहीं है, पूरा माहौल तैयार हो चुका है। हर प्रकार से ये प्रकृति इंसान को घेरेगी। 3 युगों से इंसान ने जितना प्रकृति का शोषण किया है
दोहन किया है, अब उसका चुन चुन के बदला लेगी। जितनी भी आत्माओं को, जितने भी जानवरों को, पशु पक्षियों को इंसानों ने अपने जाड़ के स्वाद के लिए मारा है, काटा है, खाया है, आज वो सभी आत्माएं वायरस के रूप में चुन चुन के बदला लेंगी। तो आने वाला समय कितना खतरनाक है, कितना भयंकर है, आप सबको पता है। तो विशेषकर साथ संगत से जुड़े हुए युवा भगत भाई बहन, इन गलतियों को करने से बचें। हर प्रकार से परमात्मा की मर्यादाओं को तोड़ने से बचें। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपनी रमणी की बात स्वयं करें। आपको कोई अधिकार नहीं है आप अपने माता पिता से कहें कि मेरी रमणी कर दो, मेरी शादी कर दो। आपको कोई अधिकार नहीं है। आप आश्रम में, पुस्तक सेवा में, किसी भगत भाई के घर आते जाते समय या किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर अपनी गुरु बहन या अन्य जगत वाली किसी भी लड़की के साथ में यारी करें, दोस्ती करें, अश्लील बातें करें, उनसे चैटिंग करें। आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आपके माता पिता ने भी आपकी रमणी तय कर दी है, आपकी रमणी कंप्लीट होने से पहले आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उस लड़की से बात करें। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये सतलोक जाने की भक्ति है, सतलोक जाने की। आप सोच भी नहीं सकते कि काल कहां कहां मर्यादा तोड़वाएगा। अब बाकी भगत भाई बहनों को तो एक नॉर्मल रूटीन लग रहा होगा। ये पुस्तक सेवा में गए, अच्छी सी लड़की देखी है, दोनों की आंखें मिली, धीरे धीरे आपस में नजदीक आने लगे, बातें शुरू होने लगी। फिर अगली बार ये इंतजार करेंगे अब की बार पुस्तक सेवा कहां हो, अगली बार पुस्तक सेवा कहां हो। माता पिता सोचते हैं कि भाई बच्चे को ज्ञान हो गया, बच्चों को भाई परमात्मा का ज्ञान हो गया, देखो ये तो बिना सेवा के रुक ही नहीं रहे। और वो सेवा के नाम पे क्या कर रहे हैं, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, और यहां मैं तुमसे मिलने आई पुस्तक सेवा के बहाने, मैं तुमसे मिलने आई आश्रम में सेवा के बहाने। अपने माता पिता को तो बुद्धू बना दोगे, अपने माता पिता को तो मूर्ख बना दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान लेने के बाद में माता पिता का स्वभाव हो जाता है, वो अपने बच्चों पे शक नहीं करते, वो अपने बच्चों पर शंका नहीं करते, वो अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे जैसे ही होंगे, ये भी हमारे साथ आरतियां कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, परमात्मा का ये सत्संग सुनते हैं। माता पिता तो इस विश्वास के आधार से आप लोगों को कुछ नहीं कहते, ना आपका मोबाइल चेक करते, ना आपका बैकग्राउंड चेक करते, ना आपकी यारी दोस्ती वो चेक करते, आप कहां जा रहे हो, कहां आ रहे हो। इस विश्वास के आधार से वो मां बाप आपके ऊपर नजर नहीं रखते कि भाई बच्चे ने उपदेश ले रखा है, परमात्मा का आशीर्वाद है। वो भगवान पे विश्वास करके आपकी जासूसी नहीं करते। और यदि आप ऐसे अपने माता पिता का विश्वास तोड़ोगे तो माता पिता को तो धोखा दे दोगे, क्योंकि वो तो जीव हैं। लेकिन उस पीव को कैसे धोखा दोगे, परमात्मा को कैसे धोखा दोगे। समय आने पे जब वो कर्म की मार पड़ेगी, उस समय कैसे आप अपने आप को बचाओगे। क्योंकि नियम तो नियम है, नियम तो नियम है भाई। किसी भी खेल की टीम, वो चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, नियम उनके एक जैसे ही है। तो भक्ति मार्ग में चाहे कोई बड़ा भगत है चाहे कोई छोटा भगत है, जब वो उपदेश प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा के नियम एक जैसे होते हैं। तो माता पिता को तो बुद्धू बना दोगे, लेकिन उस अंतर्यामी गुरुदेव भगवान को कैसे बुद्धू बनाओगे भाई। और वो समदृष्टि है, वो निर्मोही है, वो ये नहीं देखता कि ये छोटा है या बड़ा है, ये बालक है या बूढ़ा है। समय आने पर उसके जैसे भी कर्म कुकर्म किए हैं, परिणाम उनके सामने होता है। तो युवा भगत भाई बहनों से दास की प्रार्थना है, विनती है, जिस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरुजी को अपना बाप मानकर उनकी हर तरह से आज्ञा का पालन किया जाता है, हर प्रकार से डर के भक्ति की जाती है। गुरुजी हमारे जरा सा भी हमारी किसी भी हरकत से दुखी ना हो जाएं, हमने उन चीजों से दूर रहना होता है। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे, क्योंकि हमें अच्छे से ज्ञान है
कि बड़ी मुश्किल से ये परमात्मा मिला है, बड़ी मुश्किल से ये भक्ति मिली है। और यदि हमने हमारी किसी भी गंदी हरकत से, छोटी सोच से, कर्म कुकर्मों से यदि हमने गुरुदेव भगवान को जरा से भी चोट पहुंचाई, उस अंतर्यामी भगवान को जरा सा भी हमने यदि उनकी वो दिल दुखाया, तो हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने गुरु को अपना बाप मान के बहुत सोच समझकर मर्यादाओं में उनकी आज्ञा में चलना पड़ता है, तब कहीं जाके वो गुरु भगवान हम पे वो प्रसन्न होता है, भक्ति दान करता है। ठीक इसी प्रकार सांसारिक जीवन में माता पिता भी उसी गुरु के बराबर होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में जितनी सावधानी अपने गुरु जी के सामने रखनी पड़ती है, सांसारिक जीवन में उसी प्रकार अपने माता पिता को अपना गुरु समझकर, क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता बताए, जिन्होंने आपको उस भक्ति के योग्य बनाया, उस भक्ति के लायक बनाया। तो जिस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में माता पिता की हर आज्ञा का पालन किया जाता है, आपकी किसी भी बात से आपके गुरु नाराज ना हो जाएं, इस बात का कदम कदम पे ध्यान रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में अपने माता पिता को अपने गुरु के जितना महत्व देना होता है, उनकी हर एक आज्ञा का पालन करना पड़ता है। उनके माता पिता अपने बच्चों की किसी भी हरकत से नाराज ना हो, उनकी आत्मा ना दुखे, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो बच्चा, जिस बच्चे को जिस माँ बाप ने इस लायक बनाया कि वो 84 से बाहर निकल सके, उसको उसकी मुक्ति का साधन बता दिया, ऐसे माता पिता के साथ जो बच्चा धोखा करता है, उसकी आज्ञा से बाहर जाकर उल्टे काम करता है, अपने माता पिता की आत्मा दुखाता है, वो बच्चे जिंदगी में कभी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने गुरु के असली शिष्य नहीं बन सकते। क्योंकि ये रिहर्सल करवा रहा है परमात्मा एक परिवार में, एक माता पिता के साथ में आपको रख कर। अरे हम बच्चों के माता पिता हैं और वो गुरु, वो परम पिता है, वो बड़ा बाप है। हम छोटे माता पिता हैं, वो बड़ा माता पिता है। तो यदि वो एक रिहर्सल करवा रहा है, जैसे हम लोग वहां आश्रम में जाते हैं और यहां रहते हैं तो हमारा घर है, तो यहां तो हमारा घर ही हमारा आश्रम है, वहां पे आश्रम है। उस आश्रम में हमारा बाप हमारा गुरु है और इस घर में हमारे गुरु हमारे माता पिता हैं। तो ये रिहर्सल चल रही है हमारी। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, तुम्हारी त्रिकुटी पे जाने के बाद में फाइनल परीक्षा होगी, लेकिन उससे पहले यहां पे तुम्हारी ये रिहर्सल करवाई जा रही है ताकि तुम त्रिकुटी वाली परीक्षा पे फेल ना हो जाओ। तो ठीक इसी प्रकार एक परिवार में उस बच्चे को जो है रखकर, माता पिता को निमित्त बनाकर, उसके पालन पोषण के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए परमात्मा छोटे माता पिता को निमित्त बनाता है। और जो बच्चा, जो लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, उन बच्चों से क्या उम्मीद करें कि कल को वो अपने गुरुजी के साथ में धोखा नहीं करेंगे? उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है? कौन उनका विश्वास करेगा? जो अपने जन्म देने वाले माता पिता के नहीं हो सकते, जो अपने माता पिता से छुपा के काम करते हैं, अपने माता पिता की नजरों के पीछे जो गंदी हरकतें करते हैं, अपनी ही गुरु बहन के साथ में जो गंदी हरकतें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, अपनी रमणी जो खुद मलकी तय कर लेते हैं, वो अंतर्यामी परमात्मा पल पल देख रहा गुरुदेव भगवान, वो कैसे आपको स्वीकार करेगा कि जो अपने माता पिता का नहीं हो सका, वो मेरा कैसे होगा, वो गुरु का कैसे हो सकता है? भाई और बहनों, ये अध्यात्म है। और ये जो सात संगतियां हैं, ये केवल परमात्मा ने इसलिए रखवाई है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान हर विषय पर खुलकर नहीं बोल सकते। परमात्मा की मजबूरी है। अगर परमेश्वर ठोक बजा के बोलने लग गए तो लाइन में एक भी दिखाई नहीं देगा, एक भी। सब भक्ति छोड़ छोड़ के बैठ जाएंगे। अभी तक तो भगत समाज को नियमों का भी नहीं पता कि भक्ति मार्ग पे नियम क्या क्या हैं। ये तो परमात्मा ने नॉर्मल से नियम दिए भक्ति पर लगाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए। 11 नियम प्रथम नाम के, 34 नियम ये सतनाम के। ये तो केवल नॉर्मल से नियम है कि एक बार भक्ति मार्ग पे ये लगे, टिके, उसके बाद जब इनको ज्ञान होता इनको चला जाएगा, उसके बाद खुद ही अपनी सावधानी बरतेंगे। भाई और बहनों, बहुत सोच समझ के देखो। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं,
लेकिन आगे चल के खामियाजा खुद ने उठाना पड़ेगा, खुद ने भुगतना पड़ेगा। ये आप में से किसी के साथ में भी हो सकता है। आप जितने भी माता पिता हैं जिनके बच्चे युवा हो चुके हैं, भाई विशेष सावधानी रखिएगा, क्योंकि घर में यदि एक की मर्यादा टूटेगी, भले सारे उपदेशी हैं लेकिन फिर भी काल का दाव उस मर्यादा टूटे हुए भगत के माध्यम से पूरे परिवार पे लगेगा, पूरे परिवार पे। अब ये कोरोना की बीमारी आई, अगर परिवार में किसी एक को कोरोना हो गया तो बाकी लोग कितनी सावधानी रखते थे, कितनी सावधानी बरती लोगों ने। उसके संपर्क में आना छोड़ दिया, उसको खाना भी दूर से दिया करते, पानी भी दूर से पिलाया करते, उसके कपड़े भी अलग, उसके सोने की जगह भी अलग। तो ये तो कोरोना से भी भयंकर बीमारी है। अगर आपके परिवार में सभी उपदेशी हैं, यदि किसी एक ने मर्यादा तोड़ दी है तो काल को तो मौका चाहिए। भाई जैसे 2014 बरवाला कांड को ले लीजिएगा, जिस आश्रम में साक्षात परमात्मा बैठा हो, जिस आश्रम में लाखों भक्तों के ज्योति और पाठ चल रहे हो, जिस आश्रम में लाखों भगत बैठ के सतनाम का जाप कर रहे हो, जिस आश्रम में 24 घंटे परमात्मा की वाणियां चलती हो, क्या उस जगह पे काल अपना दाव लगा सकता है? क्या उस आश्रम की एक ईंट भी ये काल उखाड़ सकता है? लेकिन बावजूद इसके उस काल को पता है कि कौन से तरीके से मैं इस आश्रम में प्रवेश करूं। उसने भक्तों की मर्यादा खंडित करवाई। संत रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार की, उनके रिश्तेदारों की, इन कोऑर्डिनेटरों की मर्यादा खंडित करवाई, और मर्यादा खंडित करवाकर उन भक्तों के माध्यम से फिर उसने बरवाला कांड करवाया। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा। वो आश्रम भी तो एक हमारा परिवार था, हमारे बाप हमारे गुरुजी, हमारी मां हमारे गुरुजी, और सभी भगत भाई बहन आपस में हम भाई बहन। अब कोई ये कहे कि परिवार में एक आधे की मर्यादा टूट गई तो उससे क्या होगा? भाई गुरुजी तो कहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो ठीक है भैया, फिर अगर ऐसी बात है तो आपके 5 साल के बच्चे का हाथ कट जाए तो गलती तो उस बच्चे ने करी कि उसने पशुओं का चारा काटने वाली मशीन में हाथ दे दिया। आपने तो गलती नहीं करी, बच्चे ने गलती करी ना। हाथ कट गया बच्चे का, दर्द मां बाप को क्यों हो रहा? भाई हॉस्पिटल में लेके मां बाप को क्यों दौड़ना पड़ रहा है? जेब से पैसे मां बाप ने क्यों लगाने पड़ रहे हैं? अपना समय बर्बाद मां बाप ने करना क्यों पड़ रहा है? हर चीज को समझना पड़ेगा। परेशानी होती है। जिस प्रकार उस बरवाला आश्रम में सभी की मर्यादा खंडित नहीं थी, खुद भगवान बैठा हुआ था, लेकिन कुछ कुछ लोगों की मर्यादाएं खंडित थी, जो गुरुदेव के जो परिवार वाले थे, और उन्हीं परिवार वालों के माध्यम से काल ने अपना षड्यंत्र रचा, भक्तों को कमांडो बना दिया, गुंडे मवाली बना दिया, हाथों में लठ, पेट्रोल बम और पत्थर दे दिए। चंद लोगों की मर्यादा टूटने के चलते लाखों लोग आज अपने परमात्मा से दूर हो गए, लाखों लोग, और भगवान भी कहां बैठने को मजबूर हो गए। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, गरीब दास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। तो इसी प्रकार भाई, जब किसी परिवार में एक व्यक्ति की, 2 व्यक्तियों की मर्यादा खंडित हो जाती है, और दूसरी तरफ यदि उनका कोई बुरा संस्कार आना होता है, किसका? जिसकी मर्यादा खंडित है, तो परमात्मा उस संस्कार को फिर टालता नहीं है। अगर एक्सीडेंट होना है तो एक्सीडेंट ही होगा, हाथ कटना है तो हाथ ही कटेगा, मृत्यु होनी है तो एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि उसने अपना रास्ता बंद कर दिया मर्यादा खंडित करके। यदि परमात्मा उस भगत के जीवन में आने वाले बुरे संस्कार को टाले, उसके लिए उसने पहले से मर्यादा खंडित कर दी, तो परमात्मा उस समय उसकी कोई रक्षा नहीं करता। और आपने मर्यादा तोड़ रखी है, और अभी आपके जीवन में कोई भी ऐसा संस्कार नहीं है जिससे आपको हानि होनी हो, तो आपको कोई हानि नहीं होगी। आप चाहे रोज शराब पियो, गुरुजी की भक्ति भी करो, या गुरुजी की भक्ति भी छोड़ दो, और रोजाना मार्केट से मुर्गा ला के खाओ, और यदि आने वाले 20 साल तक आपके जीवन में ऐसा कोई संस्कार नहीं है जिससे आपको नुकसान होना हो, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जिस दिन छोटा सा भी संस्कार आपके जीवन में ऐसा आ गया और आपकी पहले से मर्यादा खंडित है, परमात्मा कुछ नहीं करेगा, भोगना ही पड़ेगा, जैसा है वैसा।
अब एक परिवार में जब एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका हाथ कट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तो क्या मां बाप को परेशानी नहीं होगी? अरे मां बाप ने तो मर्यादा नहीं तोड़ी, वो तो अपनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की परेशानी के चलते, जो कि वो भी उसी परिवार का एक हिस्सा है, क्या माता पिता को परेशानी नहीं होगी भाई? क्या चिंता नहीं होगी? होगी। इसलिए भाई और बहनों, इन बातों को समझो, विचार करो इन बातों पर। परमात्मा ने भगत परिवार बना दिया, हमें दुनिया से परमात्मा ने न्यारा छांट दिया, अलग छांट दिया। अब हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी हरकतें, हमारे कर्म दुनिया से बिल्कुल अलग होने चाहिए। अरे ये तो वो परम पिता है। यदि आपके माता पिता भी आपके रमणी की बात नहीं कर रहे हैं, और यदि आपके मन में कहीं न कहीं ऐसी कोई बात चल रही है, तो ये अंतर्यामी परमात्मा तो आपका रिश्ता भी सेट करवा देगा, आपके रमणी भी करवा देगा, आपके सारे काम करवा देगा ये। क्योंकि ये अपने भगत को बेचैन नहीं देख सकता। कौन से भगत को? जो मर्यादा में रहकर भक्ति करता है, उसको परमात्मा बेचैन नहीं देख सकता। बच्चा यदि रात को भूखा सो जाता है, तो सांसारिक माता पिता भी जो है नींद में नहीं सोते, उनको भी टेंशन रहती है, चिंता रहती है। तो ये तो हमारा परम पिता परमात्मा है। एक सत्संग में गुरु जी ने कहा कि यदि मेरा भगत यदि भूखा सोता है, मेरा भगत यदि कोई टेंशन लेके सोता है और भक्ति कर रहा है, मर्यादा में भी है, तो परमात्मा को भी रातों को नींद नहीं आती। और फिर भी हम लोग बात बात पर मर्यादा तोड़ बैठते हैं, परमात्मा को दुखी करने वाले सारे कुकर्म कर डालते हैं। भाई क्या होगा फिर? भाई और बहनों संभलो। आप युवा हो, आप जवान हो, ये समय हमारा भी बीता, हमने गफलत करी, हमने उस समय का दुरुपयोग किया, हमने जवानी का दुरुपयोग किया, क्योंकि हमारे ऊपर तो वो वाणी लागू हो रही थी कि जवानी के होती जात नहीं, कोई मिल्या भजन का साथ नहीं, मेरी सुन्नी तीसी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया। ना तो हमें हमारे जवानी के समय में कोई ये ज्ञान समझाने वाला था, ना किसी ने बताया, ना कोई हमारे को कोई साथी मिला ऐसा जो हमारे को भक्ति पे लगाए, ना हमारे माँ बाप ने भक्ति ले रखी थी, जो हमारे को गुरु जैसी मां मिल जाती, हमारे को गुरु जैसा बाप मिल जाता, जो अपने बच्चों को भी भक्ति पे लगाता। तो हमारा तो समय और जवानी दोनों बर्बाद हुई, उसके बावजूद भी परमात्मा ने संभाल लिया। लेकिन आप लोगों को तो परमात्मा ने हर बात से पहले से परिचित करवा रखा है। आपके घर में तो सुनीति जैसी माएं बैठी हैं, आपके घर में तो भगत बन के बाप बैठे हैं, आपके घर में तो सत्संग चलते हैं, वाणियां चलती है, परमात्मा की चर्चा होती है। आपके लिए परमात्मा ने कौन सी जो है वो कसर छोड़ रखी है? यदि आप भी ऐसी उल्टी हरकतें करोगे, ऐसी गंदी हरकतें करोगे, एक छोटी सी बात है, आप देख लीजिएगा। एक सांसारिक माता पिता अपने बच्चे को कितना पढ़ाते हैं, कितना लिखाते हैं, कितना उसका खाना खर्चे पे कितना ध्यान रखते हैं, कितनी मोटी मोटी उसकी फीस भरते हैं। 15-20 साल तक जब तक वो पढ़ाई करता है, माता पिता खुद बेचारे मजदूरी करेंगे, घर का काम करेंगे, खेत का काम करेंगे, बच्चे से कुछ नहीं करवाएंगे, उल्टा उसका ट्यूशन लगाएंगे, ट्यूशन की फीस का पैसा देंगे कि बच्चा पढ़ लिख के जो है ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और उन माता पिता को किसी दिन मालूम चले या वो अपनी आंखों से देखें कि ये बेटा तो बुरी संगति में पड़ चुका है, ये तो सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, लड़कियों के साथ में जो है गंदी गंदी बातें करता है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान कम और फालतू की बातों में ज्यादा चल रहा है, तो उस माता पिता की आत्मा पे क्या बीतेगी? वो कितने दुखी होंगे। और वो बच्चा जिंदगी में कभी अपनी माता पिता के दिल में वापस वो जगह प्राप्त नहीं कर सकता, वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। जिस माता पिता ने इतने लाड प्यार से, इतनी मेहनत करके उस बच्चे को जो है भविष्य में अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए जो है मेहनत की, प्रयास किए, जब वो माता पिता ऐसी उल्टी हरकतें देख लेंगे, तो वो सांसारिक माता पिता भी अंत तक दुखी रहेंगे बच्चे की उस हरकत से, उस गलती से। और इस भक्ति मार्ग में अरे ये तो अंतर्यामी भगवान है, इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। तुम कोई कर्म कुकर्म करो ना करो, मन में सोच लिया, वो भी इससे छुपा हुआ नहीं है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथों में कौन उतारे पार। और ये नाराज हो गया फिर क्या बनेगी? अरे ये नाराज हो गया फिर क्या बनेगी? भयंकर सजा।
तो भाई यदि कोई भाई बहन ऐसी गलती कर रहे हैं, रमेणी से पहले, शादी से पहले, यदि वो अपनी गुरु बहन से इस प्रकार की मोबाइल पे गंदी बातें करते हैं, भले गंदी बात ना करो, भले अश्लील बात ना करो, लेकिन परमात्मा ने बताया कि भगत यदि आपस में किसी भी प्रकार से परमात्मा की चर्चा ना करके यदि वो गप्पे मारता है, फालतू की बातें करता है, तो भी परमात्मा बहुत नाराज होता है, बहुत नाराज होता है परमात्मा। तो भाई भगत ने तो बहुत सोच समझ के, भगत के बच्चों ने बहुत सोच समझ के, माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। और माता पिता की तो छोड़िए, अब तो आपके सिर पे परम धनी का हाथ है। अब तो आपको आपका असली मां मिल गया, असली बाप मिल गया। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे यम के फंद। अरे माता पिता भले भूल जाएं आपकी चिंता को, लेकिन अब तो आपकी चिंता करने वाला वो परम चिंतामणि सतगुरु रामपाल जी भगवान आपको मिल गया। फिर आपको किस बात की टेंशन? यदि आपके भाग्य में कोई लड़की है, आपके संस्कार में कोई लड़की है, तो समय का इंतजार करो, परमात्मा पर विश्वास करो। परमात्मा जो रिश्ता जोड़ देगा, परमात्मा जो संस्कार जोड़ देगा, वो ताउम्र आपको सुख देगा। आपका सांसारिक जीवन, आपका जो है शादीशुदा जीवन बिल्कुल सही चलेगा। और आप अपनी तरफ से अपना संस्कार जोड़ोगे, परमात्मा से और अपने मां बाप से धोखा करके जोड़ोगे, जल्दबाजी में जोड़ोगे, तो वो संस्कार आपको आजीवन दुखी करेगा, परेशान करेगा। आज तो आपको लग रहा है, क्योंकि शादी से पहले तो नहीं पता चलेगा, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो। जैसा एक इंसान का व्यवहार होता है, उसका चरित्र होता है, वो उस चीज को जाहिर नहीं होने देगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़के के चाहे शादी से पहले 20 प्रकार के संबंध हो, लड़की के चाहे शादी से पहले 20 आदमियों से संपर्क हो, लेकिन वो अपने होने वाले पति को ये जाहिर भी नहीं होने देगी। वो लड़का उस लड़की को ये मालूम भी नहीं पड़ने देगा कि मेरा कितना बैड जो है वो कैरेक्टर है, मेरा तेरे से पहले कितनी औरतों के साथ संबंध है, वो उसको महसूस नहीं होने देगा। तो भैया शादी से पहले चाहे तुम कितने मिल लो, कितनी तुम बातें कर लो, कितने आपस में एक दूसरे के विचार जानने का प्रयास कर लो, ये काल भगवान का भयंकर षड्यंत्र है। क्योंकि तुम क्या जानोगे उसके बारे में? 75% तो उस लड़की पे तुम वैसे जो है वो लट्टू बन जाओगे प्यार के चक्कर में, है काम वासना के चक्कर में। तुम्हें 75% तो वो सरस्वती दिखाई देगी वैसे ही। तो बाकी तुम क्या जान लोगे उसके बारे में? उसका इतिहास क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है? तुम्हें तो इस बात की जो है जल्दबाजी रहेगी, कब शादी हो, कब शादी हो। तो ये फालतू की बकवाद है जो फिल्मों में दिखाई जाती है। बड़े बड़े घरानों के बड़े बड़े लोग, अजी लड़का लड़के को आपस में मिलने दो जी, इनको बातें करने दो। लड़का लड़के को 2 दिन के लिए किसी होटल में छोड़ देंगे, उनको आपस में छोड़ देंगे। ये फालतू की बातें हैं। भक्ति मार्ग में इनको बकवाद कहते हैं, बकवाद। ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता, भक्ति मार्ग में परमात्मा चलता है, परमात्मा का वचन। पर नारी को देखिए, पर नारी यानी जब तक वो आपकी पत्नी रूप में, जब तक आप उसको शादी करके अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके लिए वो पर नारी है। और उस पर नारी को आपने अपनी मां और बहन और बेटी की दृष्टि से देखना है। और संत रामपाल जी भगवान के मार्ग में आने के बाद और भी कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी आपने। अन्यथा भाई ये भगवान एक बार रूठ गए ना, तो वो ऐश्वर्या राय फिर तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। वो भी गद्दी बनेगी, तू उसके पीछे पीछे जो है खच्चर बनेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर दुनिया का बोझ उठाते डोलोगे, फिर धक्के खाओगे पूरी जिंदगी। तो भैया इस परमात्मा के भक्ति मार्ग में परमात्मा का कुत्ता बन के रहो। कुत्ता कभी भी अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। कुत्ता असल में स्वामी भक्त होता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कुत्ता हूं गुरुदेव का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खेचो तहां जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, और जो राखूं त्यो ही रहूं, जो दे वो सो खाऊं। हम कहां रह रहे हैं, हम उसके अनुसार।
जो राखो त्यों ही रहूं। परमात्मा तो हमें इस वाणी पे रखना चाह रहे हैं कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव। तुम कहां रुक रहे हो? तुम परमात्मा की आज्ञा में कहां तुम परमात्मा के कुत्ते हो? अरे रोटी खाओ अपने मालिक की और चौकीदारी करो किसी पड़ोसी की। वो मालिक तुमसे कैसे प्रसन्न होगा जब उसके घर में चोरी होगी? तो भैया तुम नाम तो धराओ संत रामपाल जी के भगत का, काम करो उनकी आज्ञा के विरुद्ध, काम करो तुम उस काल का, काल की खुराक का, तो कैसे परमात्मा प्रसन्न होगा? बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। ऐसी गलतियां करने वाले भगत भाई बहन पल पल अपने गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। मालिक से प्रार्थना करते हैं हम लोग तो क्या दिखावे में कर रहे हैं क्या? फॉर्मेलिटी नहीं चलती भक्ति मार्ग में, औपचारिकता नहीं चलती, नकली भगतपना नहीं चलेगा। अब ये फाइनल समय चल रहा है। जो राखो त्यों ही रहूं, हमरा के चारा, खाने जाद खरीद हूं, गुलाम तुम्हारा। ये गुलामों के काम है। अरे ये गुलाम के काम है क्या? अपने मालिक की बेटी के साथ में गंदी बातें, गंदी हरकत। जिस दिन उस मालिक को पता चलेगा उस दिन वो गुलाम का क्या हाल करेगा? तो हम तो गुलाम है, संत रामपाल जी के दास हैं। दास का मतलब गुलाम, और गुलाम का केवल उतना ही काम होता है अपने मालिक की आज्ञा में रह के काम करे। और वो गुलाम, वो दास यदि उस मालिक की बेटी के साथ में अनैतिक संबंध जोड़ ले, अश्लील बातें करना शुरू कर दे, तो क्या असर होगा यदि उस मालिक को पता चलेगा? तो हम कुत्ते, हम गुलाम, हम दास तो हैं संत रामपाल जी भगवान के हैं। और रमेणी से पहले, शादी से पहले वो सतगुरु रामपाल जी भगवान के वचन की जो बेटियां हैं उनके साथ में हम लोग उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधी बातें करते हैं। कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं हम लोग मालिक के साथ में। हम गुलाम हैं, हम दास हैं, हम तो उस मालिक के जवाई बनने जा रहे हैं भाई। अरे आप तो उस मालिक के दामाद बनने की तैयारी कर रहे हो, आप उसके गुलाम कहां हो? आप तो उसके जवाई बन बैठे और फिर उम्मीद करते हो सतलोक जाने की। परमात्मा कहते अहरण की चोरी करे। अहरण जो लोहार के पास में जो मोटा सा लोहा जो जमीन में गड़ा होता है उसको कहते हैं अहरण। तो परमात्मा कहते हैं अहरण की चोरी करे और सुई कर दे दान। चोरी तो करे इतने बड़े लोहे की, अहरण की, और जब दान का जिक्र आए तो एक सुई के जितना दान करता है। अहरण की चोरी करे और सुई कर दे दान, फिर भी छत पे खड़ा होके देखता है गुरुजी लेके नहीं आए विमान। तो ऐसे कुकर्म करने वालों के लिए गुरुजी हवाई जहाज लेके आएंगे क्या? तुम तो धोखा कर रहे हो अपने बाप के साथ में, उसके गुलाम होके, और उसकी बेटियों पर गंदी नजर डाल रहे हो। और यही सेम टू सेम बातें उन बहनों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि खाली युवा लड़कों के लिए संदेश है, उन माता बहनों के लिए भी जिनकी रमणी अभी नहीं हुई है और रमणी से पहले जो लड़कों से बातें करती हैं, पुस्तक सेवा के बहाने उनसे गुफ्तगू करती हैं, शारीरिक संबंध बनाती हैं, अपना समय बर्बाद करती हैं, अपने समाज से बर्बाद करती हैं, अंतर्यामी भगवान को जो नाराज करती हैं। सबके लिए परमात्मा का दंड विधान एक जैसा है। परमात्मा बेटा बेटी, लड़का लड़की, छोटे बड़े, अमीर गरीब, इनमें कोई भेदभाव नहीं देखता है। हम रोज पढ़ते हैं मंगलाचरण में, परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। ये निर्मोही परमात्मा है। ये ना समझना ये प्यार ही करता है, ये दया का ही सागर है। ये दया का सागर केवल उस समय है जब ये संत रूप में है। बाकी हिरणाकुश की छाती भी इसी ने तोड़ी थी, रावण की नाभि में तीर भी इसी ने मारा था, कंस को भी इसी ने मारा था। ये जितना दयालु है ना उतना ये निर्दयी भी है, ध्यान रख लेना। तो भाई अपने संस्कार ना बढ़ाओ। परमात्मा हमारे लिए जो व्यवस्था कर देगा वो सुपीरियर होगी, वो हमारे भले में होगा, हमारे हित में होगा। अपने मालिक के ऊपर आश्रित रहो, मालिक के प्रति समर्पित रहो। अपने मां बाप पे भी समर्पित ना रहो, अपने मां बाप पर भी आश्रित ना रहो। यदि आप भगत हो और नाम ले लिया और ज्ञान हो गया तो छोटी से लेके बड़ी बात के लिए अपने गुरुजी पर समर्पित रहो। और ये तो बात ही नहीं होनी चाहिए कोई इस मार्ग में आने के बाद में शादी की, रमेणी की, ये तो बच्चों के मुंह से भी नहीं निकलना चाहिए। तुमसे पहले तुम्हारी चिंता करने वाले बैठे हैं,
तुमसे पहले परमात्मा ने तुम्हारी चिंता करने के लिए तुम्हारे मां बाप को बैठा रखा है। मां बाप भी चिंता ना करे तो खुद वो सबसे बड़ा बाप बैठा है, लेकिन उस बाप को बाप मानोगे तब वो चिंता करेगा। वो हाथ अपना रख दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। तुम उसको बाप का मान रहे हो? तुम तो रमणी से पहले उसके जवाई बन रहे हो, उसके दामाद बन रहे हो। तुम तो उसकी वचन की जो है बल्कि बेटियों के साथ में इस प्रकार के ये कुकृत्य करके फिर कहते हो हम लोग सत्संगी हैं, हम लोग संत रामपाल जी के भगत हैं। और इसी कारण से फिर आगे चल के वो तुम्हारे 2 दिन का प्यार, 2 दिन का व्हाट्सएप का, फेसबुक का, चैटिंग का, इंस्टाग्राम का झूठा प्यार, माता पिता के साथ में गद्दारी करके, अपने गुरुजी के साथ में जो है गद्दारी करके कभी किसी का घर नहीं बसता, कभी किसी का घर नहीं बसेगा। ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत होने जा रही है। इस समय आपकी धोखाधड़ी नहीं चलेगी। इस समय यदि आपने किसी की आत्मा दुखा दी, आप जिंदगी भर चैन से नहीं रह पाओगे। बहुत सोच समझ के कदम फूक फूक के रखो। यदि किन्हीं भगत भाई बहनों से ऐसी गलती हो रही है या हो चुकी है, भाई परमात्मा को दंडोत करके नाक रगड़ के हृदय से क्षमा याचना मांग लो। और यदि कोई लड़की रमणी से पहले किसी लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ी हुई है, कोई लड़का रमणी से पहले अपने किसी गुरु बहन के या जगत वाली लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो भाई अभी भी समय है। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाक रगड़ के क्षमा याचना कर लीजिए, क्योंकि ये मोक्ष का फाइनल पीरियड है, फाइनल टाइम है। इस समय आपकी जरा सी उल्टी हरकत आपको सदा सदा के लिए 84 लाख में जाने के लिए मजबूर कर देगी। और उस बहन को भी समझाओ, उसको कहो कि भाई बहन देखो, मुझे आज से पहले इन बातों का मालूम नहीं था, मुझे पता नहीं था, और मैं तो बहुत बड़ी ये गलती कर रहा था काम वासना के वशीभूत होके, इस काल प्रेरणा से, गुरुजी के ज्ञान की जो है कमी के चलते मैं तो बहुत बड़ी ये गफलत कर रहा था, ये गलती कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि भक्ति मार्ग में इतना बड़ा नियम है ये। रमणी से पहले वो हमारी बहन ही होती है। और इस प्रकार की बातें करने से कितना बड़ा हम नुकसान उठा सकते हैं, ये सृष्टि रचना में सतगुरुदेव भगवान ने दुर्गा और काल के माध्यम से हमें बताया। तो बहन जी, आज के बाद आप भी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से माफी मांगो। दास भी अपने परमात्मा से माफी मांगता है, और आप और हम पुनः भाई बहन बने। हमारे मन में कभी भी इस प्रकार की गंदी हरकतें, गंदी सोच ना उपजें। यदि हम कभी बात भी करें आपस में तो परमात्मा की करें, हम परमात्मा की हम चर्चा करें। कोई शंका हो तो उसके समाधान के लिए हम फोन करें। लेकिन इस प्रकार की ये गंदी बातें जो आम जगत में लड़के और लड़कियां करती हैं, ये आज के बाद ना आपके मन में आनी चाहिए, ना मेरे मन में आनी चाहिए। अन्यथा हम तो परमात्मा के डबल जो है उनके दोषी बन जाएंगे। एक तरफ तो मालिक की आज्ञा तोड़ के, दूसरी तरफ माँ बाप की आत्मा दुखा के, हम तो परमात्मा के डबल दोषी बन जाएंगे। और मानव जन्म मिला परमात्मा की भक्ति के लिए, और भक्ति करवाकर मुक्ति प्रदान करने वाले को ही हमने नाराज कर दिया, तो फिर फायदा क्या? ये लड़कियां तो इस भक्ति से लाखों मिल जाएंगी आगे। अरे सम्मन रह गया, गलती कर दी, गलती चाहे कोई भी हो, इतनी बड़ी कुर्बानी उसने कर दी, अपने बेटे का गर्दन काट दिया, उसके बाद भी रह गया वो। और फिर आगे चल के क्या हुआ? इब्राहिम सुल्तान बना, 16,000 लड़कियां मिली उसको, 16,000 शादियां हुई उसकी। तुम तो एक शादी के जो है वो चक्कर में तुम दिन रात जो है वो लगे रहते हो। इसी भक्ति के प्रतिफल में मर्यादा तोड़ने के चलते 16,000 औरतें मिली उसको, 16,000 रानियां। पता नहीं कितने जन्म राजाओं के पाओगे फिर मर्यादा तोड़ के, फिर पार तो हो नहीं पाओगे। फिर मालिक कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की ना मिटे न मन की आशा, करोड़ों बार तू राजा बनेगा। और राजाओं के सतयुग त्रेता द्वापर में 1,000 रानियां हुआ करती है। तुम देवराज इंद्र बन जाओगे, अप्सराओं को भोगो, मेनका को भोगो, सची को भोगो, पूरे देवताओं का राजा, 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा, वहां की प्रजा का राजा। जिसकी तरफ तुम उंगली कर दोगे वो ही तुम्हारी जो है वो रानी बन जाएगी, इसी भक्ति से। लेकिन फिर अगले जन्मों में, अगले समय जब भक्ति समाप्त होगी, गधी भी बनना पड़ेगा, गधा भी बनना पड़ेगा, सुअर भी, सूरी भी। तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा कहते हैं सिर साटे की भक्ति है,
और कछु नहीं बात, सिर कै साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। सिर साटे की भक्ति यानी हमारे मन में जो भी गंदे विचार, जो भी इच्छा अमीर बनने की, बड़ा बनने की, धनवान बनने की, कार कोठियां ला के दुनिया को दिखाने की है, ये उल्टे सीधे कर्म, ये कुकर्म करने की, व्यभिचार करने की, इस काल प्रेरणा से हमारे मन में जो भी ऊंच नीच के भाव उत्पन्न होते हैं, परमात्मा कहते हैं गुरु ज्ञान आधार से उनको तू छोड़ दे, उनके ऊपर तू अमल ना करना। इसको कहते हैं सिर साटे की भक्ति है। यानी ये सिर का मतलब अपनी वो गंदी सोच, अपने वो गंदे विचार, वो मान बढ़ाई, शोहरत प्राप्त करने की अभिलाषा, लालसा, वो धन्ना सेठ बनने की जिज्ञासा, कहते हैं अपने गुरु जी के चरणों में अपनी उन इच्छाओं का सिर काट के रख दे, उनका दमन कर दे। सिर साटे की भक्ति है। यानी काल जिन जिन कुबुद्धियों के आधार से तुम्हारे को रोकने का प्रयास करे, उन सभी कुबुद्धियों को, उन सभी कुविचारों को गुरु ज्ञान आधार से अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दे, उन सभी इच्छाओं को खत्म कर दे, मार दे। ये परमात्मा, ये तो मैंने असंख्यों बार भोग लिए, कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इसलिए परमात्मा कहते हैं बड़ी मुश्किल से तेरा छोटा सा जीवन है ये, तेरा ये शीश तू मेरे को समर्पित कर दे। मालिक कहते हैं एक शीश, परमात्मा की वाणी है, करोड़ों शीश तूने दे लिए, यम राजा की फेंट। फेंट का मतलब होता है झटके से मारना, मुर्गा बना के काटना शीश, बकरा बना के काटना, भैंस बना के काटना। सेना में भर्ती हो गया, वहां पे कोई जो है दुश्मन ने आपका शीश काट दिया, लड़ाई झगड़े में आपका शीश कट गया, आपकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं इस काल ने तो करोड़ों बार तेरे शीश ले लिए ऐसे फेंट से, झटके से, और तुझे बदले में कुछ नहीं दिया, 84 लाख और नरक के अलावा और झूठे सुख के अलावा। तो कहते हैं करोड़ों शीश तूने दे दिए इस यम राजा की फेंट, और एक सिर दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। कहते हैं एक सिर तू अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित कर दे। सिर समर्पित करने का मतलब केवल अपने गुरुजी की आज्ञा में चल, अपने गुरुजी के वचन में चल, और सब इच्छाओं को खत्म कर दे, और समय आने पर तेरा गुरु तेरे लिए वो कर देगा जो तू सोच रहा था उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के, और साथ में तेरी भक्ति भी बनेगी, और फिर तुझे परमात्मा सदा सदा के लिए सतलोक में बैठा देगा, वहां तो सदा का सुख। तो भाई और बहनों, अगर हमें गुरुजी का ज्ञान सही से समझ में आ गया है, देखो गुरुजी का ज्ञान तो सबको मिल गया, गुरुजी की शरण तो सबको मिल गई, अब हमने समझना पड़ेगा इस परमात्मा को। गुरुदेव बार बार सत्संगों में क्या कहते हैं, बच्चों मैंने सुना दिया और तुमने सुन लिया, इसको भेड़ वाली बीन मत बनाना, इसको भेड़ वाली बीन मत बना लेना कि मैंने सुना दिया और तुमने सुन लिया और बदलाव अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं तुमने। इससे भी कोई बात नहीं बनेगी। हमने हर प्रकार से, और ये जीवन है कितना का हमारा भाई और बहनों, अगर हम बैठ के थोड़ा सा विचार करें, चिंतन जिस दिन हम गुरु जी के सत्संगों पे, उनके वचनों पे करने लग जाएंगे, सत्संग तो लाखों सुनते हैं भाई बहन, 24 घंटे सुनते हैं, लेकिन कोई चिंतन 2 मिनट बाद भी नहीं करता। जैसे सत्संग सुनना खत्म हुआ तुरंत अपने काम धंधे में लग जाएंगे, फालतू की बकवासों में लग जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी क्या समझाना चाह रहे हैं, गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, गुरुजी का मकसद क्या है, गुरुजी हमें क्या बनाना चाह रहे हैं, मेरे जीवन का मकसद क्या है, इन बातों पे जब तक हम विचार नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तब तक वो सत्संग खाली सुनने मात्र से कोई असर नहीं करेंगे। ना ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलेगा, ना ध्यान यज्ञ का लाभ मिलेगा। चाहे कितना सुन लो परमात्मा के सत्संग, वो तो भेड़ वाली बीन हो जाएगी। तो जब इस सत्संगों पे हम विचार करेंगे, तो वर्तमान में किसी की 40 साल की उम्र है, किसी की 50 साल की उम्र है, और इस कलयुग में गुरुजी ने 70-80 साल की उम्र बता रखी है। 100 साल की उम्र तो इस कलयुग के जो है मतलब शुरुआत में हुआ करती थी। अब 5000 साल बाद आज इंसान की 70-80 100 साल तो कोई बिरला ही भोगता है। 70-80 और वैसे तो 60 साल के बाद में आजकल इतनी बीमारियां, इतनी परेशानियां, इतने दर्द तकलीफें, आदमी ये सोचता कि भगवान मार दे, उठा ले मेरे को, 60 साल की उम्र में हाथ जोड़ने लग जाता है। तो किसी की 40 साल हो गई, किसी की 50 साल हो गई, और कितना जी लोगे, 20 साल 30 साल। अरे 20-30 साल का ही तो जीवन मांग रहा है परमात्मा।
20-30 साल का ही तो जीवन मांग रहा है परमात्मा कि अब तू पूरी तरह से ये तेरे 20-30 साल जो बचे हैं बड़ी मुश्किल से तेरे पास में, अरे ये तो तू मेरे को समर्पित कर दे। अब तेरी क्या इच्छा रहेगी? तेरी बुढ़ापे में खोपड़ी तेरी गंजी हो गई है, पूरे शरीर में तेरे सफेद बाल आ गए, बेटा बेटी तेरे हो लिए है, और ना तो कोई धन्ना सेठ, ना कोई तू जो है मतलब कि बहुत बड़ा तू कोई व्यापारी जो तेरे को फैक्ट्रियों की चिंता होगी, तेरे को जो है मतलब कि बैंकों में जमा जो है वो धन की टेंशन होगी। क्या है तेरे पास में? फक्का फकीर आदमी, कुछ नहीं है तेरे पास में, और फिर भी दुनिया भर की टेंशन लेके घूम रहा है, दुनिया भर की तू प्लानिंग कर रहा है। तो मालिक कहते हैं तू भिखारी का भिखारी, तू रोडपति, और ये 20-30 साल का जीवन है अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दे, अंधा होके लग जा, मत देख दुनिया क्या कर रही है, दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया क्या कर रही है। और ये रिहर्सल हमने यहाँ पे भाई और बहनों, ये रिहर्सल हमने यही करनी पड़ेगी, क्योंकि कबीर सागर के सरलार्थ में गुरुजी ने लिख रखा है 72 करोड़ उर्वशियां जब हम यहां से शरीर छोड़ के चलेंगे, इस काल ने हमारे को भ्रमित करने के लिए 72 करोड़ उर्वशियां छोड़ रखी हैं, एक से एक सुंदर। इस धरती पे तो उनके समान कोई सुंदर नहीं है इस धरती पर, और वो नंगी होके घूमेंगी हमारे आगे, नंगी होके। अब यहां अपनी गुरु बहनों के ऊपर नीत डिगाने वालों, तुम कैसे बचोगे उनसे? अरे इस परमात्मा से उपदेश प्राप्त करके अपनी गुरु बहनों के ऊपर नीत डिगाने वालों, तुम उन एक से एक भयंकर सुंदर अप्सराओं से जिनका नूरी शरीर है नंगी होके घूमेंगी, उनसे कैसे बचोगे तुम? तो परमात्मा कहते हैं आंखें बंद कर ले और गुरु चरणों में टेक दे माथा कि परमात्मा मेरे कुछ बस की बात नहीं है, परमात्मा आप बचाओगे, आप ही राखोगे, आप ही सतलोक पहुंचाओगे। और गुरुजी कहते हैं यदि तू पूरी तरह से समर्पित हो गया अपने गुरुजी को, तन मन धन से, मन कर्म वचन से, दिलो जान से, अगर तू अपने गुरुजी को समर्पित हो गया, चाहे तेरे साथ अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे तेरी शादी हो या ना हो, चाहे तेरे बच्चे हो या ना हो, तेरा काम धंधा चले या ना चले, अगर तुझे नाम मिल गया और यदि तू गुरु मर्यादा में रह के गुरुजी को पूरी तरह से समर्पित हो गया, तो फिर परमात्मा कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। फिर परमात्मा उर्वशियों के सामने से नहीं जाने देगा, फिर परमात्मा तुम्हें त्रिकुटी पे नहीं जाने देगा, तुम्हें परमात्मा बाईपास लेके जाएगा। गुरुदेव सत्संग में क्या कहते हैं कि इस काल को तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि जीव कौन से रास्ते से गया सतलोक। ऐसे आत्माओं को परमात्मा बाईपास लेके जाएगा, एक पैर यहां तो दूसरा पैर सतलोक में। और जो पूरी तरह से तन मन धन से, मन कर्म वचन से, दिलो जान से, आत्मिक और हृदय रूप से जो अपने गुरुजी का नहीं बनेगा, जो पतिव्रता पद की भक्ति नहीं करेगा, हर प्रकार से अपने गुरुजी पे समर्पित नहीं होगा, उनकी आज्ञा में नहीं चलेगा, जगत में जाएगा तो जगत वाला बन जाएगा, आश्रम में जाएगा तो भगत बन जाएगा, ऐसों को परमात्मा फैल करने के लिए, क्योंकि वो तो अंतर्यामी भगवान, उसको पता है, उसको पता है कि इसकी आत्मा में कितना रिचार्ज है, ये सतलोक जाने के लायक है कि नहीं है, ये कितना मर्यादा में रहा है, कितना इसने मुझे याद किया है सुख में दुख में, कितना इसने गुरु को भगवान माना है। तो परमात्मा फिर क्या करेगा उन आत्माओं के साथ, क्योंकि परमात्मा ने फिर उनको फैल करना है। फिर परमात्मा उनको उसी सिस्टम से लेके जाएगा जो सिस्टम इस काललोक की भक्ति का है। सबसे पहले मूल कमल में, फिर संवाद कमल में, फिर नाभि कमल में, फिर हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में, फिर सहस्त्रार कमल में, फिर त्रिकुटी पे, और त्रिकुटी पे जाके परमात्मा फिर इसके सामने वो सारे ड्रामे पेश करवा देगा उस काल के माध्यम से। वो अप्सराएं, सारे राजपाट, वैभव, खेल कूद, बढ़िया सारी चीजें, और ये वही फंस जाएगा। परमात्मा को बहाना मिल जाएगा, ले जा भाई, काल को कह देगा ले जा भाई इसके पकड़ के बुद्धि। तो त्रिकुटी वाली जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से केवल वही आत्मा जाएंगी जिन आत्माओं की यहां पे मर्यादा खंडित होंगी, जो गुरु आज्ञा में नहीं होंगी। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है त्रिकुटी के माध्यम से परमात्मा उन्हीं आत्माओं को लेके जाएगा, उन्हीं आत्माओं को फैल करेगा जो आत्माएं इस पृथ्वी लोक पर अपने गुरुजी की बन के नहीं रहेंगी, जो मर्यादाओं में नहीं रहेंगी, और जिनको परमात्मा ने अपने रहते सहते सतलोक भेजना होगा उनको परमात्मा बाईपास निकालेगा। बाईपास, ना त्रिकुटी, ना मूल कमल, ना गणेश का कमल, कुछ नहीं। परमात्मा कहते हैं 1 सेकंड में चित्रगुप्त के कागज फाड़ देगा, उसको काल को ढूंढने से भी उस आत्मा का खाता दिखाई नहीं देगा उसके कागजों में, कहां गई वो आत्मा।
जैसे शहर होते हैं आजकल, रिंग रोड बनी होती हैं, बाईपास, आपको शहर में घुसने की जरूरत नहीं है। जिसको शहर के बाहर बाहर जाना है वो शहर के बाहर बाहर निकल लेता है। वो ट्रैफिक में, वो ट्रैफिक लाइट में धक्के नहीं खाता, वो रुक रुक के नहीं चलता, वो ब्रेक मार मार के नहीं चलता। तो जिसको शहर में जाना होगा ना वो घुसेगा उस ट्रैफिक में, और जिसको बाईपास कहीं और आगे जाना होगा उसको रिंग रोड से बाईपास निकाल देते हैं सीधा। तो जिसको काललोक में धक्के खाने होंगे उसको तो परमात्मा त्रिकुटी पे लेके जाएगा, इन सारे जो है कमलों से लेके जाएगा उसको। जो जो उसका जो कुविचार, जो उसकी दुर्बुद्धि जो उसके अंदर मौजूद है, जिसकी विषय वासना नहीं छूटी, तो उसके सामने परमात्मा उर्वशियों को ला देगा। किसी के अंदर वो जो है धन का लोभ है, धन का लालच है, जो पूरी जिंदगी 2 के 4 बनाने में जो है वो लगा रहा, एक कंपनी खोल ली, दूसरी की ब्रांच की जो है वो तैयारी कर रहा है, नाम भी ले रखा है, भगत भी है। फिर उसको परमात्मा क्या करेगा, ये देवी देवताओं के माध्यम से लालच दिलवाएगा, तेरे को ये पद मिल जाएगा, तेरे पास तो यार इतनी पूंजी है, अभी क्या करेगा, तेरा बहुत समय है वो पर जाने का, चल यहाँ पे थोड़े दिन तू ये कर सकता है, वो कर सकता है। और एक बार फिर विचलित हुआ। तो भाई बहनों, हमने तो बाईपास जाना, बाईपास। हम नहीं जा सकते ड्रामेबाजी देख के कभी सतलोक में, जिंदगी में। परमात्मा को पता है हम कितने कमजोर हैं। अगर ये ड्रामेबाजियां हमारे, परमात्मा कहते हैं ना कि कितना भी जतन करो, कितना भी यतन करो, कामनी के साथ काम जागे ही जागे। अगर हम इस प्रकार से जाएंगे और 72 करोड़ अप्सराएं, एक अप्सरा के समान इस पृथ्वी लोक पे कोई सुंदर नहीं है, और जब वो नंगी होके घूमेंगी, हमारे आमने सामने ड्रामे करेंगी। विश्वामित्र के सामने मेनका को भेजा था काल ने। विश्वामित्र कितना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा तपस्वी। एक बार गुरुजी कहते हैं उसने अपने शब्द से, अपने वचन से अलग से राजा हरिश्चंद्र के दादाजी के लिए स्वर्ग रच दिया। सभी देवताओं ने हाथ जोड़ा कि भगवान, नहीं नहीं भगवान ऐसा मत करो, हम राजा हरिश्चंद्र के दादाजी को अपने स्वर्ग में रख लेंगे। इंद्र ने पहले मना कर दिया था कि राजा हरिश्चंद्र के दादा को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो नीच जाति में था, वो शूद्र था। तो इतना बड़ा तपस्वी विश्वामित्र, और उसकी तपस्या खंडित करवाने के लिए काल ने एक छोटी सी मेनका भेजी थी अपने लोक से। एक मेनका, उसकी इंद्र की नौकरानी, और उसके सामने फेल हो गया। तो आप और हम तो हैं क्या फिर विश्वामित्र के आगे? कुछ भी नहीं है। और हम यदि इस प्रक्रिया से जाएंगे, काल वाली प्रक्रिया से, कौन जा पाएगा? त्रिकुटी बहुत दूर है, इन कमलों में उलझ के रह जाओगे। इसलिए मौका दे रहा परमात्मा बाईपास भेजने का। और भाई बाईपास जाने के लिए तो फिर भाई ये सिर कुर्बान करना पड़ेगा। सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। फिर हर प्रकार से परमात्मा के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तो भाई एक छोटा सा संदेश था ये। अब कोई मानेगा तो भाई उसका भला है, को नहीं मानेगा तो देखो अपने पैर पे खुद मारेगा कुल्हाड़ी। बाकी समझाना हमारा फर्ज है। इन बातों को इतनी गहराई से गुरुदेव भगवान सत्संगों में नहीं बताएंगे। तुम कहीं ये सोचो कि गुरुजी को सत्संग करेंगे ऐसा, या गुरुजी ने अपने सत्संगों में बोल रखा होगा। परमात्मा के पास में इतना लंबा चौड़ा आध्यात्मिक सिलेबस है, उनके पास इतना समय नहीं है। इसलिए परमात्मा ने सात संगतियों की दया बख्शी है कि मेरे बच्चे आपस में बैठकर और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर विचार विमर्श करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, मंथन करेंगे, खुद भी समझ के दृढ़ होंगे और अपने भाई बहनों को भी समझाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, सात संगतियों का लाभ उठाओ और अपने आप को चेंज करो, अपने आप को जो है परिवर्तित करो। और कुछ नहीं मिलता इन चीजों में, कुछ नहीं मिलता। आज बच्चे जिस राह पर चलने की सोच रहे हैं ना, मां बाप उस समय को पार करके आज इस अवस्था में है। सब देख रखा हमने, सब कर रखे सारे कर्म कुकर्म, कुछ नहीं मिलता अंत में। अंत में दुख, परेशानियां, बेइज्जती ये मिलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं, अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो भाई और बहनों, अब तो कम से कम आंखें खोलो। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ऐसे समर्थ अंतर्यामी भगवान के शरण प्राप्त होने के बाद, अब तो हमारे अंदर ये डर बैठ जाना चाहिए कि ये दुनिया के सीसीटीवी कैमरे जो अंधेरे में नहीं देख सकते, लाइट चली जाए तो अपना काम नहीं करते। ये परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा, ये अंधेरे से अंधेरे में, लाइट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता।
और ये बहुत दूर तक का कैच करता है, असंख्य युगों तक का कैच करता है। हम इसके अजाब से, इसके कहर से कैसे बचेंगे अगर ये नाराज हो गया तो अगर किसी भगत भाई बहन से ऐसी गलती हो गई है या ऐसी गलती वो कर रहे हैं तो देखो परमात्मा बहुत दयालु है, समर्थ है, अभी समय है, मौका है। हृदय से गुरुदेव भगवान से औपचारिकता नहीं चलेगी, नकलीपन नहीं चलेगा। हृदय से परमात्मा से यदि अपने कुकृत्यों की समय याचना मांगोगे, जो भी तुम्हारे जाने अनजाने में तुम कर रहे हो या फिर तुम वो कर चुके हो या तुम करने की सोच रहे हो, तो दयालु परमात्मा है। हृदय से एक बार समय याचना मांग लेना और आगे के लिए कान पकड़ लो कि परमात्मा आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो अंतर्यामी भगवान है, वो देखेगा कि ये फॉर्मेलिटी कर रहा है या फिर अपनी अंतरात्मा से माफी मांग रहा है। हम इससे कुछ नहीं छुपा सकते, उसी आधार से परमात्मा दया बख्शेगा। इन विकारों को परमात्मा ही शांत कर सकता है। इन विकारों पर नकेल, इन विकारों के नाक में रस्सा ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ही डाल सकता है। वरना कोई ये सोचे कि मैं अपनी मर्जी से, अपनी भक्ति से मैंने 2 की जगह मैंने 4 माला करनी शुरू कर दी, मैं सतनाम का 1000 जाप करता हूं, मैं दिन रात गुरु जी का मैं सत्संग सुनता हूं, मेरे ऊपर कोई विषय वासना का असर नहीं होगा। वो नारद वाली सी बन जाएगी। 72 संतान जन के फिर नदी में छलांग मारेगा फिर वापस। तू चाहे कितनी माला कर ले, कितना भजन कर ले, कितना सत्संग कर ले, कितना दान पुण्य कर ले, इन विषय विकारों पर गुरुदेव भगवान की रजा बिना, इनके आशीर्वाद बिना जिंदगी में कंट्रोल नहीं हो सकता। जिंदगी में ना जाने कितने चले गए ऐसे। 1000 साल तक तपस्या करके वो पाराशर ऋषि जंगल से आ रहा था, अपनी बेटी के साथ में कुकर्म कर बैठा। देवताओं का राजा इंद्र सारे कुकर्म कर बैठा अपने गुरु की औरत के साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुराण भरे पड़े इनके कुकर्मों से, ये नहीं बच पाए विषय वासना से। तुम कैसे बच पाओगे 2 कोटि के जीव? भाई और बहनों, बचाने वाला परमपिता परमात्मा, सद्बुद्धि देने वाला परमपिता परमात्मा। नाक रगड़ रगड़ के इनसे समायाचना करो, इनसे माफी मांगो। और जो भाई बहन इस कुक्रम को छोड़ चुके हैं सात संगति की वीडियो देख के गुरु ज्ञान आधार से, हम पे काल कभी किसी प्रकार का दोबारा से अटैक ना करे, इसके लिए रोज परमात्मा से सुबह उठते सबसे पहले यही विनती किया करो कि गुरुदेव भगवान आपने जो ये विषय विकारों से दूर करने की रजा बख्शी है, परमात्मा इसको इसी प्रकार जो है बरकरार रखना। गुरुदेव भगवान, मैं तो 2 कोटि का जीव हूं परमात्मा, मेरी कोई औकात नहीं है परमात्मा, मैं तो मिट्टी हूं मिट्टी भगवान, आपका आशीर्वाद हटा नहीं और ये दुर्घटना फिर से घटी नहीं। तो गुरुदेव भगवान आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना परमात्मा इस भिखारी के ऊपर। इस प्रकार की विनती करते रहोगे तो तुम्हारे मन में इस प्रकार के ऊटपटांग विचार नहीं आएंगे। अन्यथा तुम सोचो मेरे को तो 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 1 साल हो गई, मैंने तो अपनी भक्तमती को कभी छुआ भी नहीं। इस अहंकार में ना जाना, इस अहंकार में ना जाना बिल्कुल भी। 10 साल बाद भी काल ना जाने कौन से पॉइंट पे अपना खेल खेल जाएगा। तो गुरुदेव भगवान से नाक रगड़ रगड़ के, अधीन रह के, समायाचना मांग के और निरंतर गुरु की मर्यादा में रह के भक्ति करते रहने से ही अंतिम समय तक गुरुदेव भगवान की दया से हम बच सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तुम सोचोगे मेरे को तो 20 साल हो गए नाम लिए हुए, मेरे को तो सार नाम मिल गया, कुछ नहीं। चाहे तू त्रिकुटी पे जाके क्यों ना बैठ जाए, वहां भी काल अपना दाव खेल जाएगा। परमात्मा कहते हैं पाकी फसल देखकर और गरबैयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। जब तक सतलोक ना पूछ जाएं तब तक अपने आप को विषय विकारों से मुक्त ना मानना, इस काल भगवान के जाल से मुक्त ना मानना। तो हम सभी भाई बहन इसी प्रकार से गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उनसे प्रार्थना करते रहे, साथ संगति से जुड़े रहे और अपने गुरुदेव के प्रत्येक नियम और मर्यादाओं को, उनके वचन को कभी 100पन में भी तोड़ने की ना सोचे। और अब तो समय वो आ गया, लड़ जाओ भिड़ जाओ। अब तो गुरुदेव की मर्यादाओं के लिए जो है कट मरो। लड़ने भिड़ने और कट मरने का मतलब है ज्ञान आधार से संघर्ष करना। भाई और बहनों, बहुत सोच समझ के कदम उठाओ। अब तो मालिक ने दास को ये प्रेरणा की थी कि आजकल संगत में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा घटित हो रही है। जल्दबाजी में युवा भगत भाई बहन माता पिता से छुपाकर अपनी गुरु बहनों से रमणी की बातें कर लेते हैं, खुद ही शादियां कर लेते हैं। 1-2 बच्चे होने के बाद फिर उनमें मनमुटाव शुरू हो जाता है। वो अपने घर बैठ गई, वो अपने घर बैठ गया, मैनेजमेंट को मिलना था वो मिल गया, उनको तो 42,000 रुपए पाठ के मिल जाते हैं दोनों तरफ से। उसके बाद में भाड़ में जाओ तुम्हारी पत्नी, भाड़ में जाओ तुम्हारा पति, तुम्हारी रमणी। दोबारा करोगे तो फिर उनको फायदा हो जाएगा। तो भाई किसी के पीछे ना चलो, किसी को देख के मत चलो। इस ज्ञान को आधार बना के अपने आत्म कल्याण को लेके चलो कि मेरा भला कैसे हो। तो मालिक ने आज ये रमणी के ऊपर युवा भगत भाई बहनों के लिए वीडियो बनाने की प्रेरणा की थी।
दास ने अपने विचार आप सबके सामने रख दिए हैं गुरुदेव के ज्ञान आधार से। भाई मानना या ना मानना ये आप भगत भाई बहनों के अपने संस्कार, अपनी बुद्धि विवेक के ऊपर है। बाकी दास की ड्यूटी है, परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया, खड़ा किया है भोंकने के लिए, दास भोगता रहेगा। आगे आपके अपने संस्कार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।